वेट लॉस करने के लिए मैंने वेट लॉस की दवाइयाँ भी खाई। ओवरवेट का टाइटल मेरे साथ हमेशा लगा रहा। VLCC के जानलेवा करंट भी खाए। उठने के नहीं, आप सोने का अलार्म लगाओ। ब्लड प्रेशर अगर आपको ठीक करना है तो मैं उसके आपको 4 पॉइंट्स बता देती हूँ, वो फॉलो कर लेना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके हार्मोन्स किससे बने हैं? नेचुरल सैचुरेटेड फैट, यानी देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। खा लो ना यार। हमारी दादी नानी को आती थी क्या कोई प्रॉब्लम? सुना था क्या उनके मुंह से हार्मोनल इशू हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं? तो मैं ईयर्स की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी बूढ़ी होंगी तो मैं इतनी ही बढ़िया लगूं। ओजेम्पिक की आपको फुल फॉर्म बताती हूँ, उसके अंदर आपको ओजेम्पिक के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए। जो गरीब बोलता है कि मैं तो मोटा हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब वो बकवास कर रहा है। जो हमें पहले आशीर्वाद दिया गया था कि भाई फलो फूलो, इसको ना गलत ले लिया गया। आपको फलना फूलना नहीं था। सिर्फ 3 दिनों में चैलेंज देती हूँ 2 किलो वेट कम हो जाएगा भाई। जो मैं बातें बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगी। थायराइड को ठीक करने के लिए ना आपको थायराइड ग्लैंड्स को समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा स्विगी जोमेटो की नोटिफिकेशन बढ़ती है साइलेंटली, उतना ज्यादा आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। मैंने अपना 47 kgs ना जबरदस्त मीठा खाते खाते ही कम करा है। अपने बाल क्यों नहीं रखे? आपका कोई अपना प्रोडक्ट है? लेना है लो, नहीं लेना मत लो। क्या हो अगर आपका वजन 90 किलो से ज्यादा हो और आप एक महिला भी हो, चलने फिरने में प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, और उसके अलावा जो आपको मेंटली स्ट्रेस होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपना वज़न 95 यानी 90 किलो से ज़्यादा वज़न था और मात्र 1 साल के अंदर आज वह 48 यानी 48 किलोग्राम की है। उनकी एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनमें उनका वज़न 90 किलो से ज़्यादा है, और अब वो कैसी लगती है, कैसी दिखती है, वो मैं अभी आपको जो है लाइव दिखाने वाला हूं। हमारे साथ है ऋचा मैम, जो कि इंडियन वेट लॉस डाइट की डायरेक्टर है और फाउंडर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच अंकुर जी, आपसे मिलकर आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैम को, इनका वजन जो है 48 kg है। फोटो में आपने देखा तो कैसा था। तो मैम यही थोड़ी सी मैं वो जर्नी से शुरुआत करना चाहता हूँ कि 95 जब किसी महिला का वजन हो जाता है तो एक तो अपीयरेंस दिखने में थोड़ा सा उनको अजीब लगता है, और ऊपर से खाना पीना, मेंटली स्ट्रेस और भी बहुत सारी फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि महिलाओं में ज़्यादा अक्सर हो जाते हैं वेट लॉस के बाद, वेट गेन के बाद। तो ये जर्नी थोड़ा बताइए मुझे अपनी। तो अंकुर जी, मैं जब पैदा हुई थी ना, मैं तब से ही मोटी थी। डॉक्टर ने मेरी मम्मी को जब गोद में दिया तो बोला कि बच्चा ओवरवेट पैदा हुआ है, और ये ओवरवेट का टाइटल मेरे साथ हमेशा लगा रहा। मेरे मेंटल हालत तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते एक मोटे इंसान की क्या होगी। और मेरे घर में सब आसपास पतले पतले और मैं ही सबसे ज़्यादा मोटी। और मैंने वेट लॉस करने के लिए इस दुनिया में जितने भी तरीके हैं ना, सारे के सारे फॉलो करे, लेकिन कुछ भी काम नहीं करा। और देखते देखते मेरा वेट 95 kgs तक पहुंच गया। जब मैं 20 साल की थी तब मेरा वेट 95 kgs हुआ। मुझे भी लगता था कि भाई वर्कआउट से वेट लॉस होगा। मैं दिन में 2-2 बार स्टेप एरोबिक्स करती थी, जुम्बा जाती थी, पता नहीं क्या क्या करती थी, गर्म ठंडा पानी पिया, VLCC के जानलेवा करंट भी खाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बार मैं स्टेप एरोबिक्स करने गई जब मेरा वेट 95 kgs था। वहां पर पतली पतली लड़कियां, मुझसे भी ज्यादा बड़ी उम्र में लड़कियां मुझसे ज्यादा बढ़िया लग रही थी, पतली लग रही थी। वहां पर जाकर मैं इतना ज्यादा डर गई कि मेरा फैट इधर से भी हिल रहा है, उधर से भी हिल रहा है। वो लड़कियां इतनी बड़े तरीके से एरोबिक्स कर रही है, उनके सामने मैं खड़ी ही नहीं हो पाई। इतनी ज्यादा मुझे शर्म आई। घर में मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं रोई, मैं डीमोटिवेट हुई, मैं डिप्रेशन में गई। और वेट लॉस करने के लिए मैंने वेट लॉस की दवाइयाँ भी खाई। मैंने सारे तरीके फॉलो करे। 35 एज मेरी हो गई थी फॉलो करते करते, और साथ में मुझे हो गया हाइपोथायराइड भी। और मुझे लगता था कि मैं अपनी तरफ से बहुत डाइट फॉलो कर रही हूँ, बहुत वर्कआउट कर रही हूँ, घंटे घंटे चल रही हूँ, अब हाइपोथायराइड कैसे हो गया। फिर इसके लिए और मुझे लगा और वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर मैं एक जिम में गई। उन्होंने मुझे बोला कि जिम करने से वेट लॉस नहीं होगा। मैंने बोला मुझे क्या बोल रहे हैं? बोला कि आपको अपना खाना बदलना पड़ेगा और आपको देसी घी खाना पड़ेगा। मैंने बोला पहले 95 kgs की हूँ, देसी घी खाऊंगी तो मुझे 100 किलो का करवा देंगे। ठीक है, मुझे बहुत ही डर लगा। उन्होंने बोला कि आपको पनीर खाना पड़ेगा। मुझे तो लगता था पनीर से वेट बढ़ता है, लेकिन मैंने सोचा कि 95 kgs तो वेट हो ही गया है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, ये भी कर कर देख लेती हूँ, 3-4 किलो और वेट बढ़ जाएगा। तो भाई उनका कहना मानकर मैंने देसी घी खाना चालू करा।
बहुत डरते डरते चालू करा, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैम खाओ मैम खाओ मैम खाओ, फिर मैंने खाना चालू करा और दूसरे दिन से वेट कम होने लग गया। तो ये मतलब साइंस देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई और धीरे 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 एक हफ्ते में 3 किलो वेट कम, फिर अगले हफ्ते में वेट कम। ये देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ भाई डाइट चेंज करनी थी, देसी घी खाना था, बढ़िया प्रोटीन खाना था। फिर मैंने इसकी पूरी जानकारी ली, पढ़ाई करी, रिसर्च करी, डीप में पता करा कि हाँ भाई ये क्या साइंस है। फिर मुझे समझ में आ गया कि वेट कम होगा सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से। फिर इसको ना मैंने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया कि मुझे भारत से मोटापे को दूर करना है, भारत से मोटापे को दूर करना है और सारी की सारी बीमारियों को भी ठीक करना है। जैसे मेरा भी इस डाइट से हाइपोथायराइड ठीक हो गया था। तो इसके लिए पिछले 6 साल से मैं अपना स्टार्टअप रन कर रही हूँ, जिसमें मेरे 200 लोग हैं। मेरी टीम में ऑलरेडी 200 लोग हो चुके हैं। हमारी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप है और मैंने सारी फ्री में जानकारी दे रखी है। फ्री में वेट लॉस कर लो, किसी को एक पैसा भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा फ्री में इंडियन वेट लॉस डाइट यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने सारी वेट लॉस रेसिपीज़ डाल रखी हैं जो बहुत ज़्यादा लाजवाब हैं। उसको बनाकर घर में खा लो, उसमें कोई फैंसी खाना नहीं खाना आपको, सिर्फ वो ही खाओ भाई। महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। मेरी ऐप है इंडियन वेट लॉस डाइट के नाम से, उसके अंदर सारे के सारे फ्री वेबिनार्स हैं। आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, माइग्रेन है, फैटी लिवर है, कोई भी दुनिया की बीमारी है, साथ में वजन कम करना है, उसमें सारी जानकारी मैंने फ्री में दे रखी है। भाई एक पैसा भी मत खर्चो, फ्री में मैं भारत से मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियों को दूर भगाना चाहती हूँ। तो इसके लिए भाई जिसको वेट लॉस करना है और जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं लास्ट में आपको डाइट भी बताऊंगी कि जिसको फॉलो कर मैंने अपना 47 केजीज वेट कम करा। तो ये लास्ट तक पॉडकास्ट जरूर देखें। और भाई वेट कम करना है ना, तो फ्री में मैंने सारी जानकारी दे रखी है। मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो और सब कुछ फ्री में हो जाएगा। वेट कम करना इतना आसान है क्योंकि मैं वेट कम करा रही हूँ फास्टेस्ट तरीके से। फास्टेस्ट दुनिया में मैं चैलेंज देती हूँ, कोई इससे तेज कम वेट कर दिखा दे नेचुरल तरीके से। इसमें मैं आपको फास्ट की फुल फॉर्म भी समझा देती हूँ। फास्टेस्ट समझने के लिए आपको पहले फास्ट की फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी। एफ मतलब कि आपको खाना है फैट, मतलब कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। ए से आपको समझनी होगी असली भूख, जिसके लिए आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, ठीक है। एस पे आती है 8 घंटे की बढ़िया स्लीप, कि आपको 8 घंटे की बढ़िया नींद लेनी है ताकि आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवर हो सके। और टी से आता है टेस्टी खाना, कि भाई आपको टेस्टी खाना खाना होगा, तभी आपकी वेट लॉस जर्नी आगे चल पाएगी। तो बस ये फास्ट फॉलो कर लो, आपका महीने में 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। ओके। इस बीच में जब आपकी थोड़ी सी जो दिनचर्या है, उस वक्त पे जब आप अपना वजन कम करने लग गई थी, वो दिनचर्या कैसी थी? क्योंकि आपने बोला कि अगले दिन से ही मेरा वेट कम होने लग जाता है, मेरे को महसूस हुआ कि अब कम हो रहा है। तब फिर आपने अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजिंग की जिससे कि ये जो जर्नी है वेट लॉस की धीरे धीरे बढ़ती चली गई? ठीक है, तो सुबह की शुरुआत तो ना मैंने रात से ही करी। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोला कि उठने के नहीं, आप सोने का अलार्म लगाओ, कि सही समय पर सोओगे तो सुबह सही समय पर उठ पाओगे, फ्रेश उठ पाओगे, जो बहुत बड़ी हम बोलते हैं मॉर्निंग हैबिट होनी चाहिए, मॉर्निंग हैबिट होनी चाहिए। उन्होंने मुझे समझाया मॉर्निंग हैबिट नहीं, रात से अगले दिन की शुरुआत हो जाती है। तो सही समय पे सोने का सही मतलब सही समय होता है 10:30 इंसान के हिसाब से, ह्यूमन स्पीशीज के हिसाब से। तो इतने बजे आप अलार्म लगाओ और आप पहले तो सही समय पर सो जाओ, ताकि आप अगले दिन सुबह फ्रेश उठ पाओ। तो ये एक तो बहुत ज़रूरी बात थी, ये मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करी थी। मैं रात को लेट सोती थी, जिसकी वजह से मुझे हाइपोथायराइड हो गया था। फिर सुबह उठते ही भाई अब आपकी बॉडी ना डिहाइड्रेटेड हो गई है, क्योंकि आप 8-9 घंटे सोए हो। तो आपको सुबह उठकर पीना है पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी, गरम ठंडा जैसे आपको पसंद हो। एक ग्लास, 2 ग्लास, जितना आप आराम से पी पाए उतना पानी पी, ठीक है। फिर जैसे मैं पूरे दिन खाती रहती थी, सुबह उठते ही खाती थी, जिम जाने से पहले भी खाती थी, सेब खाकर जाती थी। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे नहीं खाना, ये आपकी असली भूख नहीं है। तो उन्होंने मुझे असली भूख समझाई, जो मैं भी आपको आगे समझा दूंगी 4 पॉइंट्स में। फिर मैंने अपनी असली भूख के हिसाब से खाना खाया, जो पूरे दिन में मैगी, जंक फूड, चिप्स, पेप्सी, कुरकुरे, नमकीन, आइसक्रीम खाती थी। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई ये सारे खाने आपको कोई भी फायदा नहीं दे रहे, आपको कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे रहे, आपके किसी भी हार्मोन का इसमें फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका फैट बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब भूख लगे तब आपको खाना खाना है, बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन उसमें देना है। तो असली भूख के पॉइंट्स बहुत सारे हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। मैंने वो फॉलो करे और आप मानोगे नहीं, मुझे क्रेविंग भी नहीं हुई।
क्योंकि उस खाने ने मेरे हार्मोन्स को इतनी अच्छे से सेटिस्फाई करा। तो मैं लगभग पूरे दिन में एक ही बार खाना खाती थी, बार बार खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और अब जो मेरे लाखों स्टूडेंट्स हैं वो भी असली बुक के हिसाब से खाना खाते हैं और बार बार उनको भी खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन में 4 लीटर पानी लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो आप नमक वाला पानी भी ले सकते हैं। सफेद नमक, सेंधा नमक और काला नमक, तीनों नमक मिक्स कर कर रखने हैं एक जार में। जब भी लगे कि आपको भूख लग रही है, तब उन्होंने समझाया कि आपकी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी है। बहुत बार आपके हंगर हार्मोन्स ना पानी मांगते हैं, सॉल्ट मांगते हैं, आपको समझ नहीं आता, आप खाना खाना चालू कर देते हैं। हाँ, ऐसा होता है ना। तो उन्होंने बताया कि दिन में 4 लीटर पानी आपको जरूर लेना है, और अगर लगे कि भूख लग रही है तो थोड़ा सा हो सकता है आपकी बॉडी नमक भी मांग रही हो, तो सॉल्ट लेकर देखें। अगर लग रहा है उसके बाद भी कि हाँ मैं प्लेट भरकर खाना खा सकती हूँ तो खा लें। अगर लग रहा है कि नहीं खा सकती तो रुक जाओ ना, खाना धरती माता से खत्म तो नहीं हो रहा, आधे घंटे के बाद खा लेना, घंटे के बाद खा लेना। तो ये सिखाया, इसकी मैंने प्रैक्टिस करी, बहुत सारी गलतियां भी करी, लेकिन भाई जैसे रिजल्ट मिलने लगा ना अंकुर जी, अगले दिन 1 किलो वेट कम, अगले दिन फिर आधा किलो वेट कम, फिर अगले दिन 1 किलो वेट कम, वो देखकर तो मेरी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बनी रही। और यही चीज मैंने अपने लाखों स्टूडेंट्स को समझा दी और वो भी ऐसे ही बदल चुके हैं। स्टार्टिंग में आते हैं मेरे से डरते हैं कि हाँ देसी घी खिलाओगे, देसी घी खिलाओगे, जैसे आप भी डरते होगे देसी घी से शायद। मैं नहीं डरता। अच्छा, आप नहीं डरते, लेकिन जितने भी मोटे मेरे पास आते हैं ना वो सब देसी घी से डरते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ आपने कितना देसी घी खाया, तो बोलते हैं नहीं खाया। मैंने बोला अब तो अपने दिमाग की बत्ती जला लो, देसी घी तो खाया नहीं और मोटे हो गए। मतलब मोटे हो रहे थे पैक्ड फूड से, जंक फूड से, रिफाइंड ऑयल से, स्विगी जोमेटो से, ना कि घर के देसी घी से। आपको एक बात बताती हूँ, फास्ट फूड में ना एस साइलेंट होता है, तो क्या बना, फैट फूड। इसको खा कर ही फैट हो जा रहे हैं लोग। हाँ, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आपने भी बोला कि तीनों नमक को एक जगह मिक्स करके रखना है, सफेद नमक, सेंधा नमक और काला नमक। काला नमक। ये तीनों को क्यों, कोई भी ले सकता है, अलग ऐसे भी हो सकता है? नहीं देखो, हाँ नमक आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ना अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप कार्बोहाइड्रेट सॉल्ट के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में सॉल्ट रिटेन करने वाला है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्वेलिंग होगी, ब्लोटिंग होगी। तो एक ना तरीका है, इसका पूरा प्रोसेस है भाई, आपको सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको किसी रास्ते पर जाना है। तो ये फास्टेस्ट वेट लॉस में आप तभी ले सकते हैं नमक जब आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, सारे तरीके की दालें, सारे तरीके का फ्रूट्स और सारे ही तरीके का मीठा। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो आप सिर्फ नमक और पानी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब ठीक है, अब हम नमक क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि भाई पहले अगर आप भी आज किसी गांव में भी जाएंगे और वहाँ का पानी पिएंगे तो वहाँ का पानी का टेस्ट और शहर के पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा फर्क है। बहुत ज़्यादा। कुएं का पानी अलग है, जो शहर में पानी पी रहे हैं वो अलग है। ऐसा कैसे हो गया आप बताओ? नेचर ने तो एक ही पानी बनाया था ना, क्योंकि जो कुएं में पानी है, जब नदियों से पानी आता था तो वो रॉक्स के ऊपर से आता था, तो उसके अंदर नेचुरल तरीके से सॉल्ट्स और मिनरल्स हो जाते थे। बट आजकल हम शहरों में रहते हैं तो भाई हमें तो पानी फिल्टर कर कर पीना ही पड़ेगा, नहीं तो और हम बीमार हो जाएंगे। तो जब हम फिल्टर कर कर पीते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एसेंशियल सॉल्ट्स और मिनरल्स निकल जाते हैं। तो नेचर ने जैसा पानी बनाया था वैसा बनाने के लिए आजकल शहर में हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा नमक डालकर ले सकते हैं, लेकिन शर्त है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो। और इस नमक वाले पानी से ना वेट लॉस नहीं हो रहा। कई लोग मेरी वीडियोस देखकर ये भी समझ जाते हैं कि रिचा मैम नमक वाले पानी से वेट लॉस करवा रही है और नमक खाने लग जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, और फिर उनको लूज मोशन भी होते हैं, ब्लोटिंग भी होती है, स्वेलिंग भी होती है। नमक वाला पानी आप सिर्फ ले रहे हैं हाइड्रेटेड रहने के लिए, ना कि वेट लॉस के लिए। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी आपने नमक का बोला कि कुछ लोग क्या करते हैं, रोटी में नमक डाले खाते हैं, पराठे वही है, तो वो ठीक नहीं है फिर? तो वो आप खुद ही देखो ना, जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग दवाइयां भी खाते हैं, ठीक है, और वो सॉल्ट फ्री पर भी चले जाते हैं, तब भी तो दवाई बंद नहीं होती ना। तो तब तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना कि नमक कल्प्रिट नहीं था। कल्प्रिट है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तब आपकी बॉडी में 1 ग्राम कार्ब्स 4 ग्राम वाटर को रिटेन करता है, और जो वाटर स्टोर होता है आपकी बॉडी में वो नमकीन होता है। भाई कभी आपका पसीना आता है, आपने देखा होगा नमकीन होता है, यूरिन भी नमकीन होता है, आंसू भी नमकीन होता है। तो आपकी बॉडी जब वाटर रिटेन करती है उसके साथ सॉल्ट भी रिटेन करती है, और आप जो भी खाना खाओगे चाहे आप बिना नमक के भी खा लो उसमें नेचुरल सॉल्ट होगा ही होगा। तो आप नमक को नहीं रोक सकते, नमक की रिटेंशन को रोक सकते हो। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओगे बॉडी में सॉल्ट रिटेन नहीं होगा, और भाई ब्लड प्रेशर तो मेरे कोर्स में सिर्फ हफ्ते में ही ठीक हो जाता है।
ब्लड प्रेशर अगर आपको ठीक करना है तो मैं उसके आपको 4 पॉइंट्स बता देती हूँ, Please. वो फॉलो कर लेना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं खाने, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको खाने में खाना है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध ले लें, दही ले लें, पनीर ले लें, चीज़ ले लें। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज खा सकते हैं। साथ में लेनी है हरी सब्जियां। थर्ड पॉइंट, एक दिन में लेना है आपको 4 लीटर पानी। और फोर्थ पॉइंट, भाई आपको डेली ना अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, क्योंकि हफ्ते में ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा और फिर भी आप दवाइयां लेते जा रहे हैं तो लो हो जाएगा, तो चक्कर आ जाएंगे, तो बेहोश होके यहाँ वहाँ पड़ोगे। तो इसलिए हम डेली रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आप फास्टेस्ट वेट लॉस कर रहे हैं तो आप अंडर गाइडेंस करें। पहले महीने सिर्फ गाइडेंस के साथ कर ले भाई, फिर जब समझ में आने लग जाए, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो अपने आप भी कर लेना। इतने पैसे डॉक्टर की दवाइयों में भी तो खर्च रहे हो ना। बस ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर लोगे, साथ में भाई महीने में 10 से 12 किलो वेट भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर तो हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगा, चाहे कितने साल पुराना ब्लड प्रेशर भी क्यों ना हो। ब्लड प्रेशर, मोटापा या फिर कोई भी बीमारी जेनेटिक्स में नहीं है, जेनेटिक्स में है आपका सेम खाना। जो आप खाना खा रहे हो वही आपकी मम्मी खा रही है, वही आपका भाई खा रहा है, वही आपका पूरा खानदान खा रहा है ना, तभी पूरा खानदान सेम दिख रहा है। पूरा खानदान अपना खाना बदल दे तो कहाँ जाएंगी जेनेटिक बीमारियां। तो जेनेटिक्स पर बहाना लगाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ओके, थोड़ा इंडियन होम कुक जो मील्स होते हैं जो हम लोग घर पे बनाते हैं, आपका क्या फोकस रहता है कि वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज को भी लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, कि एक काम मोटा हो गया चल थोड़ा बहुत 4-5 चक्कर लगा, तेरा मोटापा थोड़ा बहुत कम होगा। तो वेट लॉस को इंस्पायर करने के लिए क्या इंडियन जो खाना हमारे घर में बनता है उस पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए या फिर एक्सरसाइज और जिम पर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए? देखो, मोटे शरीर को ना ट्रेडमिल पर भागने से थकान मिलती है, योगा से मन की शांति मिलती है, लेकिन वेट लॉस तो सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से होने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उस एक्सरसाइज में बढ़िया होने वाले हैं, और वो भी बहुत ज्यादा टास्क स्पेसिफिक है अंकुर जी। कि जैसे अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग में बढ़िया होंगे, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप स्विमिंग में बढ़िया होंगे, आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप साइकिलिंग में बढ़िया होंगे, आप जिम में जाकर वेट उठा रहे हैं तो आप उसमें बढ़िया होंगे, अगर आप जिम में जाकर वेट उठा रहे हैं तो आप स्विमिंग नहीं कर लेंगे। तो एक्सरसाइज इतनी ज्यादा टास्क स्पेसिफिक है। ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एक्सरसाइज और वेट लॉस। वेट लॉस 100% आपके खाने से ही होने वाला है, उसमें एक्सरसाइज का 0 रोल है, 0। ये बात भी अगर भारत को समझ में आ जाए ना कि घर का खाना बदल दो, स्विगी जोमैटो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाना बंद कर दो, पैक्ड फूड खाना बंद कर दो, जंक फूड खाना बंद कर दो, शुद्ध देसी घी में बनाकर घर में बैठकर खाना खा लो, भाई वजन कम हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर चली जाएंगी। तो वर्कआउट का वेट लॉस में 0 रोल है, कोई रोल नहीं है। ओके, अच्छा, कोई ऐसी स्टोरीज मुझे बताइए कि आपके बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिस पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो कि यार इसका तो नहीं हो पाएगा लेकिन उसका भी हो गया हो, ऐसी कोई है? बहुत सारी है, मैं आपको एक सुनाती हूँ। कल्पना जी ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करा था। कहाँ से थी कल्पना जी? नोएडा से ही थी वो, ठीक है। उनका वेट था 103 kg, 53 ईयर्स की थी वो। डॉक्टर ने बोल दिया था कि या तो उनका हार्ट अटैक आ चुका है या आने वाला है, ठीक है। उनको वेंटिलेटर पर डालने तक बोल दिया था, रेड जोन पर भेज दिया था। उनकी बेटी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, सोची थी कि मेरी मम्मी तो नहीं बचने वाली। कल्पना जी को पिछले 10 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, साइनस, हाइपोथायराइड, इतने सारे डब्बा भर के तो वो दवाइयां खाती थी। और खाने के पैटर्न्स इतने गलत थे कि एक बार में 85 गोलगप्पे खा जाती थी और 11 गुलाब जामुन भी एक बार में खा जाती थी। लेकिन मोटापे की वजह से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, कपड़े फिट नहीं आते थे, बाहर जाती थी तो लोग मोटापे की वजह से अलग अलग मजाक बनाते थे। लेकिन उनकी बेटी को था कि कैसे ना कैसे मम्मी को बचाना है। फिर एक बार ना मदर्स डे पर हमारे कोर्सेज पे जैसे अलग अलग ऑफर लगती रहती है, तो मदर्स डे पर हमारे कोर्स पर ऑफर लगा और सिर्फ 999 का कोर्स लिया उन्होंने 1 महीने का मदर्स डे पर, और अपनी कल्पना जी जो उनकी मम्मी थी उनको गिफ्ट करा, ठीक है। अब कल्पना जी को तो नहीं करना था, उनको लगता था कि मैं तो भगवान के पास ही जाने वाली हूँ, लेकिन अब बेटी ने पैसे दे दिए तो चलो चालू कर लिया, ठीक है। यकीन नहीं था कि हाँ भाई वो बदल सकती हैं या फिर वो बच सकती हैं, लेकिन फिर भी अब पैसे दे दिए तो लगता है ना कि हाँ पैसे क्यों बर्बाद करने, है ना। तो चालू कर दिया। जैसे ही चालू करा तो भाई पहले तो बड़ी आनाकानी कर रही थी, नहीं कर रही थी, लेकिन हफ्ते में उनका 4 किलो वजन कम हो गया।
और जैसे हम डेली रीडिंग करवाते हैं और उन्होंने देखा कि हाँ मेरी ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, मेरी डायबिटीज कम हो रही है, मेरी दवाइयाँ हफ्ते में ही कम होने लग गई। वो मेरे पास बहुत सारी बार मिली, मेरे को जूम क्लास पर भी मिली। वो आकर हॉस्टल में पॉडकास्ट भी कर चुकी, उनका पॉडकास्ट भी डला हुआ है मेरे चैनल पर। और उन्होंने 10 महीने में अपना 50 किलो वजन कम कर लिया और आज उनको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। उनकी कमर का साइज 48 था, आज उनकी कमर का साइज 28 है। और अब वो मुझे बोलती है कि मैं चाहे 53 की हूँ, 33 की लगती हूँ और अपने आप को 23 का महसूस करती हूँ। और ये सारा उन्होंने करा ऑनलाइन, अपने घर पर बैठे बैठे खुद खाना बनाया और खुद खाना खाया। लेकिन कल्पना जी में एक बहुत स्पेशल बात थी, उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला कि मैम जब 4 किलो वेट कम हुआ ना तब मुझे जीने की चाहत आ गई और मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। तो मैंने एक बात ठान ली, करना है तो करना है, करना है तो करना है। जो इंडियन वेट लॉस डाइट बोल रही है वो करना है तो करना है। तो ये इतनी अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन थी कि भी वेंटिलेटर से 10 महीने में एक औरत बिल्कुल बदल गई, और वो भी 53 की ईयर्स की, जब लोग सोचते हैं कि अब क्या करना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन थी। इसका पूरा पॉडकास्ट इंडियन वेट लॉस डाइट पर डला हुआ है, किसी को भी जाकर देखना है तो देख ले। और ऐसे हजारों मेरे स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट डले हुए हैं ऑलरेडी। ओके, महिलाओं में एक प्रॉब्लम और होती है, हालांकि जब वो मदर बनती है, जब उनकी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के बाद में जो है उनका वजन अचानक से बढ़ने लगता है, सूटा पड़ता है। जबकि वो डिलीवरी से पहले जब नॉर्मल एक वुमन थी तब भी सेम डाइट ले रही थी और उसके बाद भी वो सेम डाइट ले रही है, डाइट में कोई चेंजिंग नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि एक वुमन का जो है बर्थ के बाद में जो है तेज़ी से सूट अप करता है वजन? ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। भारतीय महिलाओं का शादी के बाद या फिर डिलीवरी के बाद शरीर एकदम बेडौल हो जाता है, लेकिन इसकी जिम्मेदार ना वो खुद होती हैं। ये मैं आपको 3 पॉइंट्स में बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, भाई जो उनके आसपास वाले लोगों का ना माइंडसेट होता है कि बेचारी खाना नहीं खा पा रही, बेचारी बड़ी बिजी है, बेचारी को काम करना है, बच्चों का ध्यान रखना है, बेचारी ये बेचारी वो। अरे भाई वो बेचारेपन में भी गलत खाना तो खा रही है ना। वजन गलत खाना बिना खाए, पैक्ड फूड, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट से ज्यादा खाए बिना नहीं बढ़ेगा। तो चाहे वो कितनी भी बिजी है तब भी जितना भी टाइम मिलता है तब वो गलत खाना खा रही है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ रहा है। अगर वो उसी समय में बढ़िया खाना खा ले, बढ़िया फैट और प्रोटीन का हेल्दी खाना खा ले, तो उसका वजन नहीं बढ़ने वाला। दूसरा पॉइंट, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो भाई उसके मायके वाले भी, ससुराल वाले भी उसको बोलते हैं अब तेरे को 2 लोगों का खाना खाना है, अब तेरे को खाना बढ़ाना पड़ेगा। और औरतें भी क्या करती हैं, ज्यादातर प्रेगनेंसी में वेट बढ़ना चाहिए 10 से 12 किलो, लेकिन आजकल तो 30-30 किलो वेट बढ़ा लेती हैं। बोलती हैं क्रेविंग हो रही है, आइसक्रीम खाना है, ये खाना है, वो खाना है। समझना पड़ेगा उस टाइम भाई आपको क्रेविंग नहीं हो रही, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना, आपको सही खाना खाने की जरूरत है, आपको न्यूट्रिशियस खाना खाने की जरूरत है, ताकि आपके बेबी की और आपकी डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके डिलीवरी प्रेगनेंसी के टाइम, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ना कि आपके बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, ना कि आपके बच्चे को गोलगप्पे चाहिए। तो ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा पॉइंट, डिलीवरी के बाद भी दोबारा से यही होता है, दोनों घरों से दोबारा से प्रेशर आता है, मम्मी के घर से भी, मायके से भी, ससुराल से भी, कि भाई अब 2 लोगों का खाना खाना है क्योंकि तेरे को फीड करानी है। और इसके चक्कर में पता नहीं क्या 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 लेडीज खाती जाती हैं और अपना वेट डिलीवरी के बाद और ज्यादा बढ़ा लेती हैं। और आप बताओ कि भाई बच्चे को भाई फैट और प्रोटीन चाहिए या फिर ये जंक फूड चाहिए, स्विगी चाहिए, जोमेटो चाहिए, पैक्ड फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए। तो आजकल ना औरतों ने अपने आप को खुद ही बिगाड़ लिया है और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो ही है। अगर वो शुरू से लेकर लास्ट तक बढ़िया खाना खाएं, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं होने वाला। और लेडीज को ना नो बोलना सीखना पड़ेगा भाई, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम बढ़ गया, 21वीं सदी आ गई, अब नो बोलना नहीं सीखा तो क्या बोलना, कब सीखेंगे। किसी और का दिल रखने के लिए अपने आप को खराब करने की जरूरत नहीं है, स्टैंड लेना पड़ेगा, नो बोलना सीखना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं ये खाना नहीं खाने वाली, ना ये मेरे लिए अच्छा है, ना ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। और अगर एक इंडियन लेडी पढ़ लिख लेती है तो उसका पूरा परिवार बदल जाएगा भाई। ऐसे लाखों केसेस मैंने खुद से देखे हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पूरा घर बदल चुके हैं, उन सबके घर में रिफाइंड ऑयल नहीं आता, सारे मीठे की जगह स्टीविया यूज करते हैं। तो एक लेडी
को नो बोलना सीखना पड़ेगा और एजुकेट होना आज की फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो मोटापे से और जानलेवा बीमारियों से खुद का और अपने परिवार को बचा सके। हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा आता है महिलाओं में, खास करके जब 30-40 प्लस महिलाएं जाने लगती है, और उसकी वजह से वेट गेन भी एक हो जाता है। तो हार्मोनल चेंजेस को या उसको जो बदलने की जो प्रक्रिया है, एक महिला उस वक्त पे किस तरह मैनेज कर सकती है? मैं आपको ना हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक करने का एक जबरदस्त इलाज बताती हूँ। आपको जिंदगी भर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्या करना है, सुबह उठकर 1 चम्मच सौंफ लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी दालचीनी, उसको कढ़ाई में अच्छे से भून लेना, ठीक है। फिर उसको पीस लेना, चूस के 30 बार चूस के खाना, और उसके ऊपर पी लेना 1 गिलास गरम गरम पानी, और फिर 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाना। क्या लगता है, इससे ठीक हो जाएगा? इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, मेरे दिमाग में तो आएगा कि हो जाएगा। इससे बिल्कुल ठीक नहीं होता अंकुर जी। ऐसी बनती है वायरल वीडियो। ये मैंने बना दी आपके लिए एक वायरल वीडियो, ये डाल देना, आपकी वायरल जाएगी। ऐसे ऐसी वीडियोस पे 100 मिलियन व्यूज आते हैं। लोग बेवकूफ बनते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और यही फॉलो करने लग जाते हैं, और कुछ नहीं होता। चाहे आप 30 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, आपके हार्मोन्स किससे बने हैं? नेचुरल सैचुरेटेड फैट, यानी देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। खा लो ना यार, खा लो। ठीक करा तो रही हूँ सारी की सारी बीमारियां, खा लो। खाने में इतनी क्या दिक्कत आ गई? आपको भी अच्छा लगा और लोगों को भी ये बड़े वीडियो अच्छे लगते हैं, तब इस पे 100 मिलियन व्यूज आते हैं और कमेंट भी करते थे इससे ठीक हो गया। कमाल की बात है। इतने लोगों का दिमाग भ्रष्ट चुका है, स्पेशली जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। भाई आपको ना न्यूट्रिशियस खाना खाना है, साइंस को समझना पड़ेगा, अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। आपके हार्मोन्स बने हैं देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल से। 40 इयर्स के बाद थोड़ी सी मेन्यूपॉज की प्रॉब्लम आने लग जाती है फीमेल्स को, लेकिन अगर आप बढ़िया खाना खाएंगे, जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारी दादी नानी को आती थी क्या कोई प्रॉब्लम? सुना था क्या उनके मुंह से हार्मोनल इशू हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं? तो ये मॉडर्न टाइम की मॉडर्न बीमारियां हैं जो मॉडर्न खाना दे रहा है। ये क्यों समझ में नहीं आता? मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी 42 इयर्स की हूँ। मुझे पहले बहुत बीमारियां थी। जब मैं 32 इयर्स की थी, 35 इयर्स की थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको प्री मेन्यूपॉज हो गया भाई साहब। और अब मैं 42 इयर्स की और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सही खाना खा लिया ना भाई। वो सारी औरतें भी मेरे जैसी औरत है ना, मेरे जैसा सही खाना खा लें, सब बदल जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो जो बोल रहा है ना हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये है वो है, भाई खाना बदल दो और बोल दो कि सही समय पर सो जाएं। औरतों के लिए, मतलब चलो दोनों ही, मेल फीमेल दोनों के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीमेल्स के ना हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मेल से। तो हमारे लिए सही समय पर सोना, मतलब कि 10-10:30, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमें नेचर ने ऐसा बनाया है, अंधेरा होने लगता है तो मेलाटोनिन, नींद वाले हार्मोन्स रिलीज होने चालू हो जाते हैं। तब हम नहीं सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। बढ़िया खाना खा लो, 8 घंटे की नींद ले लो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। जो पानी वानी का घोल बनाया ना, इसको मत बनाना, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस बढ़िया खाना खाना है। भाई आज 21वीं सदी चल रही है, मैं भी मानती हूँ कि औरतें और आदमी बराबर है। मैं भी भाई बहुत काम करती हूँ, मेरी भी 200 लोगों की कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है मेरी, मैं भी बहुत काम करती हूँ। लेकिन नेचर ने बायोलॉजिकली फीमेल्स को अलग बनाया है ना मेल से, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। फीमेल्स के पास पावर है ना कि वो किसी को बर्थ दे सकते हैं, तो फीमेल्स के इसलिए हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन अगर अब फीमेल्स आजकल आदमियों के साथ मुकाबला करने में नाइट पार्टीज कर रही हैं, नाइट जॉब कर रही हैं, अल्कोहल पी रही हैं, तो इतना फर्क आदमियों को नहीं पड़ेगा जितना फीमेल्स को पड़ेगा। ये पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स, इरेगुलर प्रॉब्लम्स और आप जो भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स बोल रहे हो, मेल्स को होती हैं क्या? नहीं, ये सारी फीमेल्स की प्रॉब्लम है ना इतनी सारी। तो ये समझना पड़ेगा कि हमें नेचर ने बायोलॉजिकली अलग बनाया है, हमें स्पेशल बनाया है। हमारे पास ही पावर है ना किसी को बर्थ देने की, मेल के पास नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं बनाया। तो फीमेल्स को अपना ध्यान ज्यादा रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने आप को प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह ट्रीट करने की जरूरत है। अपने अंदर कूड़ा कबाड़ा, 5 रुपए के जंक फूड, मोमोज मत डालो भाई, मत डालो। आपको लगता है कि कोई रानी, कोई राजकुमारी या कोई सेलिब्रिटी अपने अंदर ये 5 रुपए के मोमोज, गोलगप्पे, गुलाब जामुन डालती होंगी? नहीं डालती ना। तो उनके जैसे ट्रीट करो ना अपनी बॉडी को। मैं तो भाई वैसे ही ट्रीट करती हूँ। मैं 42 इयर्स की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और भी बूढ़ी होंगी तो मैं इतनी ही बढ़िया लगूं। मैं तो शौक में हूँ क्या 42 की। मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं गया हुआ है सच में। हाँ, मुझे हालांकि लड़की अपनी उम्र बताती नहीं है।
मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बताती हूँ क्योंकि मैं लगती नहीं हूँ ना, और मैं चाहती हूँ कि ये बात फीमेल्स तक पता चले और हर फीमेल अपनी एज मेरे जितने कॉन्फिडेंस से बता पाए। बढ़िया खाओगे, बढ़िया लगोगे, कॉन्फिडेंस 3 गुना बढ़ अपनी जाएगा। उम्र से आधी लगती है। थैंक यू जितनी सो है। मच। सच में, मतलब देखे कोई, ये रियल है और मैं शौक में हूँ। मैं सवाल देखूंगा कौन सा है अगला। माय गॉड, आज मुझे बहुत सारी तारीफ मिल गई। मैं सच में तो वही 42 फीमेल्स, अगर आप भी ऐसे तारीफ चाहते हैं ना हर जगह। और यार मैं अंकुर जी आपको सच बताती हूँ, जी। जब मैं 20 साल की थी ना, जी। जब मैं 95 केजीज की थी, आंटी बोलते थे मेरे को, आंटी बोल देना, आंटी इधर जाना, आंटी उधर जाना। और आज 42 इयर्स की हूँ और हाँ। कोई आंटी तो नहीं बोलता। और ये सिर्फ डाइट से कमाल हुआ है। सिर्फ डाइट से नहीं, डाइट में ही जादू है, आपके घर में ही सारा जादू है भाई। घर के खाने में मैजिक है, इसको समझ लो। जो हमारे पूर्वज समझ गए थे, हमारे पूर्वज समझ चुके थे ना। हमारे पूर्वज भाई देसी घी बटर कोकोनट ऑयल खाते थे, तब तो ये बीमारियां थी नहीं। थी क्या? ये जो आजकल फैंसी बीमारियां चलती जा रही हैं, थी नहीं। बस घर का खाना बदल दो। फिर ये जो आजकल ट्रेंड में चल गया ओजेम्पिक, मोंजोरो, GLP-1 हार्मोन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आजकल जो ओजेम्पिक इतना ट्रेंड में चला है उसको बोलते हैं मिरेकल ड्रग है। मिरेकल ड्रग है, आपने भी सुना होगा। भाई अगर ओजेम्पिक 1 बार लगाने से, 2 बार लगाने से, 3 बार लगाने से, चलो 4 बार लगा लो, ठीक है, 4 बार लगाने से मोटापा दूर चला जाता तो मैं मान लेती कि ये मिरेकल ड्रग है। भाई ओजेम्पिक तो पूरा सोच समझ कर बनाया गया है। थोड़ी डोसेज से चालू होता है, 5,000 रुपए तक लगते हैं, फिर डोसेज बढ़ती जाती है और महीने में आपका 25-30 हजार रुपए तक खर्चा होता जाता है। ये पूरी मार्केटिंग रिसर्च करी गई है ओजेम्पिक के बारे में। और अब इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। Ozempic.com, Mounjaro.com पर आप जाओ और इसके जानलेवा साइड इफेक्ट्स अब इनको अपनी वेबसाइट पे डालने पड़ गए, क्योंकि 1800 लॉ सूट्स हो चुकी है इनके अगेंस्ट। लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए जिन्होंने ओजेम्पिक लिया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई इसके इतने जानलेवा साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। आपकी विजन चेंज हो जाती है, आपको थायराइड ट्यूमर, यहाँ तक कि कैंसर तक हो जाता है, इन्फ्लेमेशन इन पैंक्रियास हो जाती है, प्रॉब्लम इन स्टमक हो जाती है, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, हजारों प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं आपको। डाइजेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये छोटी मोटी तो है ही है, साथ में इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं इन GLP-1 हार्मोन की वजह से। ओजेम्पिक की आपको फुल फॉर्म बताती हूँ, उसके अंदर आपको ओजेम्पिक के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओ वाओ रिजल्ट्स। ओके। ZE zero effort. ओके। M million in lawsuits. ओके। P paid collaborations. I invisible side effects. C cancer and complications. सिंपल। अब ये पढ़ने के बाद, ये सुनने के बाद जो डॉक्टर बोल रहे हैं ना ओजेम्पिक लगवा लो, जो राम कपूर बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, तो मैं तो कभी नहीं लगवाने वाली और मैं अपने किसी स्टूडेंट को भी नहीं देने वाली। आप लगाने वाले हैं या नहीं मुझे कमेंट कर जरूर बताना। आपको तो यूपीएससी का टीचर होना चाहिए। आप तो इस तरीके से ऐसी चीजें रटवा दे कि आदमी क्लियर कर जाए। अरे मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे और क्या हुआ है। सरीना विलियम्स जो भाई 23 ग्रैंड स्लैम जीती हुई हैं, उन्होंने प्रमोट करा ओजेम्पिक को। उन्होंने बोला कि जब सेकंड डिलीवरी के बाद मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था तो मैंने 15 किलो वेट कम GLP-1 लगाकर कम कर लिया। और सच्चाई बताऊं क्या है कि सरीना विलियम्स ना GLP-1 हार्मोन की ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनको बिलियन और मिलियन डॉलर मिले हैं बोलने के लिए। और मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल विचार है कि भाई इतनी बढ़िया एथलीट ने ये GLP-1 नहीं लगाया होगा, लेकिन सामने आकर बोल रही हैं कि भाई हाँ क्योंकि पैसे मिले। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी बोला है कि मैंने भी GLP-1 लगाया है। बहुत सारे बाहर के सेलिब्रिटीज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बता रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं कि हमने GLP-1 लगाया, GLP-1 लगाया, ओजेम्पिक लगाया, मोंजोरो लगाया। आज तक तो किसी को ऐसे प्रमोट करा नहीं, क्योंकि ये हिडन प्रमोशन चल रही है, उनको पैसे दिए गए हैं ये बोलने के। अब सरीना विलियम ने लगा लिए, और जब मैं भी पहले मोटी थी तो मैं अपनी मम्मी को बोलती कि और दुनिया की नंबर 1 फीमेल एथलीट ने लगा लिए, मम्मी मेरे को भी लगाना है। मैं भी तब बोलती, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं थी। रेफरेंस पॉइंट कितना बढ़िया पकड़ लिया। उसको पैसे दे दिए और लोगों ने उसको देखकर और ज्यादा इंजेक्शन लगा दिया। अभी जो बातें हो रही हैं कि करण जौहर, राम कपूर ने लगाया नहीं लगाया, और भाई साहब उनको पैसे नहीं मिले ना,
उनको भी पेड कोलैबोरेशन मिल जाए, उनके भी अकाउंटों में भर दो पैसे, वो भी बोल देंगे आकर हमने लगाया है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप भी लगा लें। उनको अभी तक पैसे नहीं मिले बेचारों को, लगता है। मतलब ये मेरा खुद का सेल्फ ओपिनियन है। ओके अच्छा, अभी जब डाइट की हम लोग बातें कर रहे थे तो खास करके भारतीय समाज में ये है कि एक वुमेन्स को अपनी डाइट से पहले फैमिली की डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वो महिलाएं जो चाहती तो है कि मैं अभी अपनी डाइट पे ध्यान रखूं, लेकिन वो सेपरेटली डाइट को फॉलो नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली बड़ा है, सास ससुर है, पति है, बच्चे हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो साथ साथ में फैमिली के अपनी भी डाइट का ध्यान रखे और वेट लॉस कर सके? देखो, इसका सोल्यूशन ना बहुत ही ज्यादा आसान है। जो बिजी वुमेन है ना, पहले तो वो समझना पड़ेगा कि वो क्या होती है। या तो भाई दो तरीके की हो सकती है, या तो वो जॉब कर रही है या फिर वो जॉइंट फैमिली में रह रही है ना। वही बिजी होंगी ना जो अपने लिए अलग से खाना नहीं बना पाएंगी, है ना। तो बिजी होते हुए भी उनका वेट बढ़ गया है। समझ रहे हो आप बात? समझ रहे हो कि चलो बिजी है, जितनी भी फैमिली है सब कुछ है, बिजी है, ठीक है, वेट बढ़ गया। अगर वेट बढ़ा है तो मतलब उसके पास पैसे हैं, ठीक है। गरीब का तो किसी का वेट नहीं बढ़ सकता। मैं गरीबों की बस्तियों में जाती हूँ, मिलती हूँ, उनको बेचारों को दान भी करती हूँ, एकदम पतले पतले से होते हैं। अगर आप मोटे हैं मतलब आपके पास पैसे हैं। तो जो गरीब बोलता है कि मैं तो मोटा हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मतलब वो बकवास कर रहे हैं। अगर आप मोटे हैं तो मतलब आपके पास पैसे हैं। और इसका ना सिंपल सोल्यूशन देती हूँ मैं आपको, रामबाण बताती हूँ। वो है भारत में जो पॉसिबल है कि भाई रख लो एक मेड, ठीक है, जो आपका खाना बना देगी। अगर आप भारत की ठीक ठाक सी सोसाइटी में रहते हो तो कोई मेड एक 5-6 हजार रुपए तक मिल जाएगी, ठीक है। और ज्यादा भाई हाई फाई सोसाइटी में रहते हो तो आपके पास उतने हाई फाई पैसे भी होंगे तो आप उतने पैसे दे सकते हो। रोज की आपको वो मेड पड़ने वाली है 200 रुपए की, जो आपका बढ़िया लाजवाब खाना बनाकर आपको दे देगी। और अगर रेसिपीज चाहिए रेफरेंस के लिए तो वो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर डाल रखी है। वो सारी रेसिपीज मेड को पकड़ा दो भाई, शुद्ध हिंदी में, बहुत सिंपल है, कोई भी मेड देखकर घर में बना देगी और वो खाना खा लो। भाई बिजी हो, टाइम नहीं है, जॉइंट फैमिली है, पूरी फैमिली के लिए खाना बना देगी ना वो मेड। और जब अगर मेड ने खाना बना दिया, खाना बनाकर पड़ा है, तो आप पहले तो स्विगी जोमेटो नहीं करने वाले, क्योंकि खाना रखा हुआ है घर में। भाई भारत में हमें सिखाया जाता है ना कि खाना वेस्ट नहीं करना। तो अगर उसने खाना बनाकर घर में रख दिया तो अब जितनी भी बड़ी जॉइंट फैमिली में हो, जितने भी बिजी हो, तो वो तो आप खाना खा लोगे बहुत आसानी से, ठीक है। और एक और बात, आप किसी बंदे की हेल्प भी कर पा रहे हो। आप उस मेड को भाई जॉब भी दे रहे हो ना, उतने में तो जितने में आप स्विगी जोमेटो में खर्चा कर देते थे, उससे आपके आधे पैसे में वो मेड भी आ जाएगी, खाना भी बनाकर दे देगी, बीमारियां और मोटापा भी चला जाएगा। भाई बिजी रहो, एंजॉय करो, जो मर्जी करो, और पूरी फैमिली कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि पूरी फैमिली को बढ़िया खाना दे रहे हो ना। भाई मेरे वेट लॉस चैनल पर तो मीठा, खट्टा, चटपटा, वेज, नॉन वेज सारे तरीके का खाना है। भाई पूरी फैमिली को ही मजेदार खाना खिला दो ना। और ये ऑप्शन सिर्फ भारत में अवेलेबल है। जो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई मेड रख लो, वहां तो मेड ही इतनी महंगी पड़ने वाली है, उनको मैं ये ऑप्शन नहीं देती। तो आप भारत में रह रहे हैं तो आप ऐसी एक बढ़िया जगह पर रह रहे हैं जहां पर आप मेड अफोर्ड कर सकते हो। और हिसाब लगा लो, स्विगी जोमेटो का एक मोटे इंसान का, स्विगी जोमेटो का कम से कम 10-15 हजार का खर्चा आता है। वो खर्चा बचा लो अपना, बढ़िया और न्यूट्रिशियस खाना खा लो, ताकि आके डॉक्टर के भी खर्चे में आपके पैसे ना बचे। जैसे कि हमारा घर से बाहर जाता है बच्चा, तो हम उसको बोलते हैं ना, बेटा जरा ध्यान से चलियो, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, जरा ध्यान से खाइयो, बीमारियां ना हो जाएं। तो इसके लिए भाई घर में बनाकर खाना खा लो ना। जो हमें पहले आशीर्वाद दिया गया था कि भाई फलो फूलो, इसको ना गलत ले लिया गया। आपको फलना फूलना नहीं था, आपको तंदुरुस्त रहना था। ये बातें ना अगर आज के भारत को समझ में नहीं आई ना तो बहुत सच में लेट हो जाएगा। क्योंकि भारत में 40% लोग वेजिटेरियन हैं, 73% हमारी कंट्री में लोग प्रोटीन डेफिसिट हैं। बिल्कुल है। और बीमारियों में कितनी ऊंचाई हमने छू ली है ये तो सबको ही पता है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। डायबिटीज में बढ़ता जा रहा है, फैटी लिवर में बढ़ता जा रहा है, पीसीओडी में बढ़ता जा रहा है, हर चीज में बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि आपको पता है कैंसर का सबसे पहला कारण है स्मोकिंग, और दूसरा कारण है ओबेसिटी, मोटापा, जो भारत में इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। और भाई मेरा स्टार्टअप पिछले 6 साल से दिलो जान से 200 लोग मेरी कंपनी के लगे हुए हैं मोटापे को भगाने के लिए, और मैं फ्री में भगा रही हूँ यार। फास्टेस्ट, हेल्दीएस्ट और नेचुरल तरीके से मोटापे से भगा रही हूँ भारत से बाहर, मोटापे को भगा रही हूँ भारत से बाहर। तो अब तो मान लो फ्री में।
और अगर किसी को लगता है कि भाई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो अंकुर जी मेरा सिर्फ ना 299 का कोर्स है, सिर्फ 299 का, 3 दिन का, आकर देख लो, समझ में आ जाएगा। और सिर्फ 3 दिनों में चैलेंज देती हूँ 2 किलो वेट कम हो जाएगा भाई। अब क्यों मोटे बैठे हो, 300 रुपए तो एक बार मोटा स्विगी जोमेटो खर्च जाएगा, ज्यादा ही होता है। उसमें तो कुछ आता भी नहीं। तो समझ जाओ भाई, समझ जाओ। और अगर भारत ने जो मैं बातें बता रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगी। मिथ्स बहुत सारे हैं इसके रिगार्डिंग, कुछ जैसे कि पता नहीं आप उससे अग्री करती है कि नहीं करती है, बट क्या सच में ही मतलब अगर हम 7 बजे के बाद शाम को खाना खाना शुरू कर दे, लेट ईटिंग शुरू कर दे, तो उससे वजन बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे आप कुछ भी खा लो? ये पॉसिबल है? देखो, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि आप सूर्य अस्त के बाद कुछ ना खाएं और सूर्य उदय से पहले भी कुछ ना खाएं। और ये बात ना हमारी बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी फॉलो करती हैं, अक्षय कुमार भी फॉलो करता है, विराट कोहली भी, अनुष्का शर्मा, बहुत सारी सेलिब्रिटीज इसको फॉलो करती हैं। और ये बढ़िया भी है। अगर आप 7 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को कष्ट दे रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी सो रही होती है और आपका पेट काम कर रहा होता है। तो फास्टेस्ट वेट लॉस में मैं भी अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि कोशिश करें 7 बजे के बाद खाना ना खाएं। लेकिन ये भी मिथ है, अगर आप 7 बजे के बाद भी हेल्दी खाना खा रहे हैं जो आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करता है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन, तो भाई आपका वेट नहीं बढ़ने वाला। लेकिन 7 बजे के बाद आप स्विगी कर रहे हो, जोमेटो कर रहे हो, अनहेल्दी खाना खा रहे हो, पैक्ड फूड खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, भुजिया खा रहे हो, तो वेट बढ़ जाएगा। तो ये भी मिथ है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं खा सकते। ठीक है, कभी कभी मैं भी खाती हूँ, जब मुझे भूख लगती है, टाइम हो जाता है 7 बजे के भी बाद मैं कभी कभी खाना खा लेती हूँ, बट डेली मत खाओ। मैं ये बोलती हूँ डेली तो बिल्कुल भी मत खाओ, और अगर खाना पड़े तो हेल्दी ही खाना, वो तो आपको हमेशा ही हेल्दी खाना खाना है, वो तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ। ओके। एक बहुत सारी आजकल कुछ वीडियोज भी वायरल होती है कि कुछ लोग हैं ऐसे कि डाइटिशियन ही अपने आप को वेट लॉस एक्सपर्ट कहते हैं कि आप यार पराठे को पराठा समझ के खा लो ना, खाते क्यों नहीं हो आप लोग? चावल को चावल समझ के खा लो ना यार, क्या प्रॉब्लम आ गई? जब मर्जी तब खाओ, पेट भर भर के खाओ, इतना खाना खाओ, आपका वेट वजन कम हो जाएगा। तो क्या ऐसे पराठे से वजन कम हो जाएगा या फिर चावल भर भर के खाने से आपका वजन कम हो जाएगा? ये पॉसिबल है या फिर ये वायरल वाला कंटेंट है? ठीक है, अगर आपको 10 पराठे की भूख है और आपने एक बाइट भी कम खाया तो दूसरे दिन आपका वेट बढ़ जाएगा। और अगर आपको 10 पराठे की भूख है और आपने 11 पराठे खा लिए तो अगले दिन आपका वेट कम हो जाएगा। ये बना एक जबरदस्त वायरल हुक जो बोलकर आपने लोगों से पैट से ऐंठ लिए। तो ये जो आलू पराठे वाली बातें बोल रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पड़ चुकी है लात। और अगर सही तरीके से वेट कम करना है ना तो सुन लो मेरी बात, आपको भाई किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके का अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना जब तक आपको जल्दी से वेट कम करना है। टारगेट वेट पर हम सिखा देंगे। और जल्दी वेट कम करने के लिए आपको खाना है शुद्ध देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। वेजिटेरियन हो तो दूध, दही, चीज और पनीर ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरा अंडा और किसी भी तरीके का नॉन वेज ले लो, साथ में हरी सब्जियां ले लो। भाई यही खा लो और जितना खाया जाए ना उतना खा लो। इसमें ना कोई क्वांटिटी है, ना कोई पोर्शन कंट्रोल है, ना कुछ है। ये आलू पराठे खिला विलाकर भाई 90 दिनों में 7-8 किलो वेट कम करते हैं, 1 महीने में 2 किलो वेट कम करते हैं। वो तरीका मेरे को भी आता है, मैं भी करा दूंगी कि हाँ भाई 1 महीने में आपका 2 किलो वेट कम करा दूंगी। और वो आलू पराठे वाले या फिर जो भी हैं वो ग्रीन टी बेच रहे हैं, उनकी तो सारी बातें ही झूठ है, उनकी तो सारी बातें ही झूठ हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, बताते हैं कि मैम वो तो ग्रीन टी बेच रहे हैं, वो तो पोर्शन कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, वो तो टाइमिंग्स बता रहे हैं। मैं बोलती हूँ मेरे सामने बिठा दो ना, यहाँ पे मेरे साथ बिठा दो, ठीक है, मैं अपना खाना खाऊंगी और उनको डेली 10 पराठे खिलाऊंगी। ठीक है, मेरे गोवा में मेरा बहुत बड़ा वेट लॉस हॉस्टल है, मैं उनको वहां पर इनवाइट करती हूँ, आ जाएं, बैठ जाएं मेरे साथ। मैं तो पिछले 6 साल से लाइव खाना खा रही हूँ, मुझे तो किसी को प्रूफ कर कुछ दिखाना ही नहीं है। पिछले 6 साल से मेरे वीडियोस डेली मेरे पेज पर डले हुए हैं। मैं तो लोगों का इतना वेट कम करा चुकी हूँ। मेरे साथ बिठा दो, मैं अपना खाना खाऊंगी और उनको डेली 10 पराठे खिलाऊंगी। उनको 11 की भी भूख होगी ना तो 11 भी दे दूंगी। और 5 स्टार होटल से खाना है तो वहां से खिलाऊंगी। सारा खर्चा फ्लाइट का, रहने का, खाने का, पीने का सारा खुद दूंगी। मोमोज खाने हैं, चाउमीन खानी है, पास्ता, नूडल, मैगी, 2 केले खाने हैं, ये खाने वो खाने, सब कुछ खिलाऊंगी। खा लेते हैं हम 1 ही महीने, देखती हूँ किसका वजन कम हो जाएगा और किसका वेट सेम रहेगा या किसका वेट बढ़ेगा।
चैलेंज करती हूँ मैं ये। मुझे इतना गुस्सा आता है ना ऐसी वाहियात वीडियो देखकर। भाई पिछले 6 साल से मेरा स्टार्टअप दिलो जान से भारत से मोटापा दूर भगाने पर काम कर रहा है, और ये ऐसे बकवास लोग आकर खाली हुक बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अंदर बता रहे हैं कि 14 दिन ये खाना है, 14 दिन ये खाना है, 14 दिन ये खाना है। हमें तो इसके साइंस नहीं पता, हम तो रात को सो रहे थे, जो इनकी मैडम है उनको ऊपर से भविष्यवाणी हुई है कि हाँ ये कर लो, हमें तो इसके पीछे की साइंस नहीं पता है। अरे यार, लोगों को बूढ़ा बेवकूफ बनाना बंद करें। आपके सफेद बाल देखकर लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आ जाते हैं आपके पास। अब यकीन कर कर आता है कोई एक इंसान और 12-12 हजार 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं लोगों से, किस बात के? और लोग भी इतने डेस्परेट है ना, इतने बेवकूफ हैं कि ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई इतना दिमाग नहीं लगाते कि हमने ये पहले पूरा लाइफस्टाइल फॉलो करा, यही सेम करेंगे तो क्या हमारा वेट कम होगा? सेम एक्शन सेम रिजल्ट। गलत कर्मा करे, दोबारा से भी गलत कर्मा करोगे तो गलत ही रिजल्ट मिलने वाला है। मैं साफ साफ बोलती हूँ भाई, फास्टेस्ट वेट लॉस की लिमिटेशन है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, निकालने पड़ेंगे। मैं पहले दिन ही बता देती हूँ, मेरे सारे वीडियोस में फ्री में जानकारी दे रखी है। ये थोड़ी ना एडमिशन लो फिर बताएंगे कि हम क्या कराएंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। फ्रॉड है ना ये तो मैं तो भाई इसको फ्रॉड ही क्लेम करूंगी और बोलूंगी कि ऐसे बेवकूफों के साथ आप बिल्कुल भी ना फंसे। और मैं आपको ना 3 बात बताती हूँ अंकुर जी, मैं आपको 3 बात बताती हूँ अंकुर जी। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो कैसे पहचान सकता है कि उसको कहाँ से डाइट लेनी है और कहाँ से डाइट नहीं लेनी है, ठीक है? सबसे पहली चीज, आपकी बॉडी को चाहिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो जो भी आप वेट लॉस डाइट देख रहे हैं उसमें देखें कि प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है? क्योंकि प्रोटीन आपकी मसल के लिए, आपके सेल के लिए, लिगामेंट के लिए, कार्टिलेज के लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है ना, बाल से लेकर नाखून तक। तो आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। वो देखें कि डाइट में कंप्लीट प्रोटीन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। दूसरी बात, आपके सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, आपका ब्रेन 60% फैट से बना हुआ है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, माइलिन शीट फैट से बनी हुई है। तो देखें कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें वो आपको फैट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और तीसरी बात, जो ये आलू परांठे में बहुत स्पेशल है, कि कोई अपना प्रोडक्ट तो नहीं चिपका रहा आपको, कोई अपनी ग्रीन टी तो नहीं बेच रहा आपको, कोई अपना सामान तो नहीं चिपका रहा आपको ये देखना पड़ेगा। आप वेट लॉस एक्सपर्ट के पास जाएं उनकी गाइडेंस लेने के लिए, उनकी नॉलेज लेने के लिए, साइंस जानने के लिए, ना कि उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। तो अगर कोई आपको अपना प्रोडक्ट चिपका रहा है ना तो समझ लो वो आपको लूट रहा है और वहां से भाग जाओ। आपका कोई अपना प्रोडक्ट है? कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारा, सिंगल एक प्रोडक्ट नहीं है इंडियन वेट लॉस डाइट का। हाँ, हम सप्लीमेंट स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि भाई आपको ओमेगा 3 लेना है, मल्टीविटामिन लेना है, विटामिन डी लेना है। वो सारी रिकमेंडेशंस ना हमारी ऐप इंडियन वेट लॉस डाइट पर ऑलरेडी है, लेकिन वो अमेजोन के लिंक्स डाल रखे हैं हमने स्टूडेंट्स की मदद के लिए। लेना है ले लो भाई, हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि आजकल खाने में बहुत सारी कमियां हैं ना, तो एक आर्टिफिशियल चीज ये हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये हम बेचते नहीं है। लेना है लो, नहीं लेना मत लो। हम सिर्फ रेफरेंस दे देते हैं कि भाई अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं, बढ़िया पैसे हैं, आप बढ़िया लेना चाहते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर कर अपने कैमरिस से ले लो। लेना है लो, नहीं लेना मत लो। हम तो बस जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हमारा कोई भी एक पैसे का भी हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा। हम तो फ्री में करा रहे हैं ना, हम तो फ्री में वेट लॉस करा रहे हैं, हमें तो पैसे ही नहीं चाहिए। मेरे सारी फ्री इंफॉर्मेशन ऐप पर वेबिनार्स हैं उसमें डली हुई है, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर आप कोर्स में एडमिशन लोगे, पैसे देकर आओगे तो कम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सारी फ्री इंफॉर्मेशन हमने फ्री में दे रखी है, सारी इंफॉर्मेशन। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, असली भूख को समझना है, वेट मेंटेन कैसे करना है सीखना है, सब फ्री में है। एक पैसा भी नहीं चाहिए, ऐप को डाउनलोड करो, जिंदगी फ्री में बदल लो। अभी आपने ओमेगा वाली बात की है, विटामिन्स वाली, और भारतीय फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना, इसमें आजकल बहुत सारे एक सुपर फूड मतलब इंट्रोड्यूस हो गए हैं आवाकाडो टाइप के, कि ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, बल्कि हमारे देश का नहीं है, बाहर का है वो। तो इस तरह के जो सुपर फूड बाहर से आते हैं, विदेशी सुपर फूड जो आते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर मतलब एक ग्लैमरस जो है उनको देखने में, सुनने में, पहचानने में है, तो क्या ये जरूरी है या फिर ये वही मार्केटिंग वाला तरीका है? भाई मैं आपको रिकमेंड करती हूँ शुद्ध देसी खाना, शुद्ध खाना, भारत का खाना। ये इंपोर्टेड खाना मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। भाई आप दूध, दही, गाय हमारी माता है और गाय से आपको कंप्लीट मील मिल जाएगा। निकाल लो भाई, गाय को बढ़िया घास खिला दो और उससे आप दूध निकाल लो, उससे आप पनीर बना लो, दही बना लो, मक्खन बना लो, घी बना लो। तो मैं तो बोलती हूँ गाय आपको पूरा
कंप्लीट मील दे देगी, फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलेगा, उसमें नेचुरल सैचुरेटेड फैट भी होगा। तो भाई घर में बनाकर खाना खाओ, उसमें होना चाहिए पनीर, होना चाहिए घी, होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खा लो, हरी सब्जियां खा लो। तो घर की शुद्ध थाली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। और हाँ, मेरे पास भी ना ऐसे कई स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो मर रहे होते हैं, फ्रूट खाना ही खाना है, फ्रूट हेल्दी है, खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, जिनके पास ज्यादा पैसे भी होते हैं। तो उनको मैं बोलती हूँ कि भाई फ्रेश ब्लूबेरी और एवोकेडो आप खा सकते हो। उनको मैं रिकमेंड कर देती हूँ, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, जिनको खर्चना है, भाई खर्च लो, लेकिन इनकी कोई खास जरूरत नहीं है और मैं भी इनको नहीं खाती हूँ। तो ये खास को लेने की जरूरत नहीं है। वेट कम तो भाई आपके खाने से हो जाएगा। जिनके पास ज्यादा पैसे हैं खर्च लो। भाई थोड़े अंग्रेज आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको बोल देती हूँ, जो पीछे पड़े होते हैं, नहीं भाई रिकमेंड करो, रिकमेंड करो, रिकमेंड करो, कर देती हूँ। खाइले रिकमेंड करने की क्या जरूरत है, मैं कौन सा छीन लूंगी हाथ से। नहीं नहीं, बिना रिकमेंडेशन के तो खुद से तो नहीं कुछ कर सकते ना, वो तो हमारी गाइडेंस के अंदर होते हैं स्ट्रिक्ट। तो खुद तो वो इतना सा भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। वो जो भी खाते हैं ना अंकुर जी, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स, वो खाने से पहले ना खाने की फोटो खींचते हैं। ठीक है, रूल है ये। वो खाने की फोटो खींचते हैं और ऐप में, इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप पे अपलोड करते हैं। हमारे पास डेली लाखों की तादाद में फोटो आती है लोगों के खाने की। फिर मेरी टीचर्स उस खाने को चेक करती हैं, उस पर कमेंट करती हैं कि आपका सारा सही है, आपका खाना गलत है, आपके खाने में प्रोटीन कम है, आपके खाने में फैट कम है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वो ये कंपलसरी है कि जो लाखों फोटोज आती हैं डेली, उसके और हम डेली चेकिंग करते हैं। क्योंकि अगर वो गलत खा गए तो उनको कैसे पता चलेगा? वो तो स्टूडेंट है ना, उनको तो वेट लॉस करना नहीं आता होता तो वो कर लेते, वो तो सीखने आए हैं ना। तो हम उनकी हर एक फोटो चेक करते हैं, डेली कंपलसरी है हर स्टूडेंट को अपनी वेट की फोटो डालना, खाने की फोटो डालना, वो कब पानी पी रहे हैं, उन्होंने कब सोए, वो पूरी जानकारी देते हैं हमें। देखो, अगर आप फोटो डालेंगे तो मतलब बनाएंगे भी ना और खाएंगे भी। तो ये हमने जबरदस्ती उनके ऊपर रूल लगाया कि भाई डेली फोटो भेजो। डेली फोटो भेजोगे तो डेली बनाओगे, और अगर भूख लग रही है तो खाओगे। तो ये हमारा चेकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम है। 200 लोग लाखों फोटो चेक करते हैं। ओके। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है जिनको जो डायबिटिक होती है या प्री डायबिटिक होती है और उनका जो वेट गेन होने लगता है, तो ऐसी महिलाएं किस तरीके से वेट लॉस कर सकती है? देखो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे प्री डायबिटीज हो, चाहे मोटापे से परेशान हो, इससे कैसे आजाद होना है, मैं इसका प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। डायबिटीज तो सिर्फ हफ्ते में ठीक हो जाएगी और हफ्ते में आपका 3 से 4 किलो वेट भी कम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइप 2 डायबिटीज डाइटरी डिजीज है, आपके खाने से हुई है, तो खाना बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको भाई देसी घी बटर कोकोनट ऑयल में खाना बनाकर खाना है। दूसरा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन आपके मील के अंदर होना चाहिए। तीसरा, किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। चौथा, दिन में पीना है 4 लीटर पानी और 8 घंटे की बढ़िया नींद। डायबिटीज जितने भी सालों पुरानी हो, चाहे आप इंसुलिन लगा रहे हो, चाहे आप दवाइयां खा रहे हो, प्री डायबिटीज हो, डायबिटिक हो, टाइप 2 डायबिटीज है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और ये फॉलो कर लेना और मुझे कमेंट कर कर भी बताना हफ्ते बाद कि कितना वेट कम हुआ और डायबिटीज ठीक हुई या फिर नहीं हुई। इतना ज्यादा सिंपल है डायबिटीज को भी ठीक करना। ओके। ड्यूरिंग पीएमएस जो इमोशनल ईटिंग एक हैबिट हो जाती है महिलाओं को, उनको क्या चेंज करने की जरूरत है अपने डाइट प्लान में? ये जो बोल रहे हैं ना पीएमएस या ऐसी ऐसी फालतू की बातें, ये जो सिंड्रोम आजकल नए नए चालू हो गए हैं कि पीरियड्स के 15 दिन पहले हमारे मूड स्विंग होते हैं, हमें स्वेलिंग होता है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। आपको लगता है हमारी नानी दादी ने कभी ये बातें सुनी भी होंगी? आपको लगता भी है? तो आजकल के लोगों ने ना अपना खाना बदल दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लग गई है। भाई मैंने जैसे अभी आपको बताया कि फीमेल हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ना सोते हैं सही टाइम पर, ना खाते हैं सही टाइम पर, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई एक्टिविटी जीरो है। इसकी वजह से सारी पीएमएस ऐसी ऐसी मॉडर्न टर्म्स आ रही हैं। भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना आप खाना बदलेंगे ना, अगर खाने में ही सारा जादू है एक्चुअली। आप अपना खाना बदलेंगे, जो आपके हार्मोन्स, मतलब थोड़ा सा साइंटिफिक भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं देसी घी बटर कोकोनट ऑयल से, ठीक है। और अगर आपने यही नहीं खाया तो आप अपने हार्मोन्स को हार्मोन का खाना नहीं दे रहे हो ना, आप वो खाना दे रहे हो जो सिर्फ इंसुलिन स्पाइक करे जा रहा है, इंसुलिन स्पाइक करे जा रहा है, जिससे मोटापा होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है। तो ये खाना आपको छोड़ना होगा, आपको बढ़िया खाना खाना होगा, 8 घंटे की नींद लेनी होगी। और अभी चलो अगर आपकी इतनी हालत खराब हो भी गई है कि भाई आपके पेट में ब्लोटिंग रहती है हमेशा, आपकी ब्रेस्ट में पेन रहता है, आप चिड़चिड़े रहते हैं, तो मैं आपको मैग्नीशियम रिकमेंड करती हूँ। मैग्नीशियम 500 mg आप ले सकते हो, जिससे आपको इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आराम आने वाला है। लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ तो यही होगा जब आप अपना खाना बदल लोगे। तो मैं उनको ये रिकमेंड करती हूँ कि ये ड्रामों में मत फंसे। ये सिंड्रोम विंड्रोम कुछ नहीं होता, ना हमारी दादी नानी को था, ना आपको होने वाला, ना ही मुझे है।
मुझे कभी कुछ नहीं होता, मैं 365 डेज के 365 डेज अपना काम करती हूँ इतनी ही स्पीड में, तो मुझे कुछ नहीं होता। तो मैं गारंटी देती हूँ कि उन फीमेल्स को भी नहीं होगा, लेकिन शर्त है उनको अपना खाना, स्लीपिंग पैटर्न्स सही करने पड़ेंगे। थायराइड इशू अक्सर महिलाओं को जो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ महिलाओं का मेटाबॉलिज्म में भी इशू आने लगता है, तो नेचुरली इसको ठीक किया जा सकता है जिनको थायराइड है? मेरे को खुद को हाइपोथायराइड था और मैं खुद 100 mcg लेती थी। तो थायराइड को ठीक करने के लिए ना आपको थायराइड ग्लैंड्स को समझना पड़ेगा। तो हमारे ग्लैंड मतलब थायराइड ग्लैंड मतलब एक हार्मोन है। जी, जी, जी। और हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स बनते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन और नेचुरल सैचुरेटेड फैट से। आपको बार बार लग रहा होगा कि मैं सारी बातों का यही आंसर आपको दिए जा रही हूँ, है ना, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, नेचुरल सैचुरेटेड फैट। तो मैं आपको बता तो रही हूँ, मोटापा दूर करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, थायराइड ठीक करना है कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो, पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स ठीक करना है कार्बोहाइड्रेट्स हटा दो। तो हटा दो ना यार। सारी बीमारियों की एक ही जड़ है, बहुत ज्यादा मात्रा में पैक्ड फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड खाना। तो एक बार उसको हटा कर तो देख लो ना। एक्चुअली ये इतनी ज्यादा मात्रा में खाना ना इंसान प्रजाति के लिए नहीं बना था अंकुर जी। मैं आपको थोड़ा सी साइंस समझाती हूँ इसके पीछे। जी। आप 100 साल पुराना शेर देखो, वो क्या खाता था? मांस खाता था। ठंडे देश का शेर क्या खाता था? मांस। गर्म देश का मांस। जवान शेर मांस, बूढ़ा शेर मांस, प्रेग्नेंट शेरनी मांस, फीडिंग शेरनी मांस, सबका इलाज एक था। बीमार शेर मांस, बूढ़ा शेर मांस ही खाता था ना। तो उस प्रजाति ने अपना खाना नहीं बदला, जिसकी वजह से उस प्रजाति में कोई भी बीमारी नहीं आई। और पहले के इंसान को देखेंगे आप, ठीक है, केव पेंटिंग्स में देखेंगे, आर्टिफैक्ट्स में देखेंगे, किसी भी सिविलाइजेशन में, तो पहले का इंसान कैसा दर्शाया गया है आप मुझे बताओ। एकदम वो शिकारी टाइप का मार के खाने वाला। हाँ, मार के खाने वाला। उनके पास भाले होते थे जिससे वो शिकार करने जाते थे, है ना। और अगर किसी सिविलाइजेशन में उनके आर्टिफैक्ट्स देखोगे, पेंटिंग्स देखोगे, कलाकृति देखोगे, तो उसमें इंसान कैसा दर्शाया गया है। आदमी एकदम मस्कुलर होते थे, एब्स वैब्स होते थे, फीमेल्स एकदम कर्व्स वाली होती थी। कोई मोटा इंसान दर्शाया गया है वहां पर? बाय चांस मोटा हो तो प्रेग्नेंट होगी वो। कोई मोटा इंसान देखा आपने? नहीं ना। और आज के इंसान की आप फोटोज देखोगे, वीडियोस देखोगे, तो कैसा है आज का इंसान? मोटा हो गया। तो एक स्पीशीज में, जब शेर की स्पीशीज में कोई फर्क नहीं आया, गाय की स्पीशीज ने घास खाई उसमें कोई फर्क नहीं आया, तो इंसान में इतना फर्क क्यों आ गया? ये कोई क्वेश्चन सोचता ही नहीं है। अलग 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 हर एक बीमारी को पकड़ पकड़ पूछे जा रहे। अरे भाई कब से चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई 6 साल से। खाना बदल लो ना। खाना बदलोगे सारी बीमारियां एक साथ ही ठीक हो जाएंगी। अलग 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 काम करने की जरूरत नहीं है। ये कब समझ में आएगी? चलो मैं आपको बताती हूँ। कोविड के टाइम एक वैक्सीन लग गई ना सबको, लगी, आपने भी लगवा ली होगी, सबने लगवा ली। तब आपने क्यों नहीं बोला मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मेरे लिए तो अलग से दवाई आएगी, मुझे डायबिटीज है, मुझे पीसीओडी है, मुझे फैटी लिवर है, मैं तो नहीं लगवाता ये। तब तो किसी इंसान ने नहीं बोला लाइनर में लगवाकर सबने एक लगा ली। क्योंकि एक बीमारी एक इलाज। कोविड के टाइम तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं था, इतनी मार्केटिंग नहीं हो पाई, भाई फटाफट 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 सबने लाइन में लगाकर एक ही वो बीमारी का एक ही इलाज करवा लिया। तो यहाँ पर भी तो कॉमन है मोटापा। मोटापा सारी बीमारियों की माँ है, माँ। उसके ही ये सारे बच्चे हैं भाई। तो पहले जड़ें ही ठीक कर लो ना, खाना ही सही कर लो, तो फिर ये खाने की वजह से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सिंपल है। तो मैं सब चीजों के अलग 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 आंसर ना देकर आपको एक कॉमन आंसर दे देती हूँ। स्वस्थ रहना है ना तो बढ़िया खाना खा लो, जो हमारे पूर्वज खाते आ रहे थे, जो भारत की पुरानी परंपरा है, जिसको आज गोल्डन बटर बोलकर महंगा बाहर बेचा जाता है। वो ही बटर जो हमने अपने घरों से बाहर निकाल दिया था, वो ही बटर अपने घरों में वापस लाना है। मोटापा क्या, कोई भी बीमारी भारत में नहीं रहने वाली। सिर्फ 2-3 साल कर लो ना, सारी बीमारियां भारत के स्टैट्स बिल्कुल बदल जाएंगे। ये स्टैट्स बदलने के लिए एक चीज़ें मुझे लगता है और काम करती है और करना भी चाहिए, वह है माइंडसेट। ठीक है, तो माइंडसेट और कंसिस्टेंसी कितना ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में ये सबसे बड़े जो है एक हर्डल है कि माइंडसेट किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करें या कंसिस्टेंसी किस तरीके से रखें कि लॉन्ग टर्म जो अचीवमेंट है हमारा वेट लॉस का, वो हमारा पूरा हो। देखो ऐसे लोग जो माइंडसेट
को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? वेट लॉस ना माइंडसेट और बढ़िया कंसिस्टेंसी से ही होता है, नहीं तो आपका वेट लॉस नहीं होने वाला। आप करना चालू करेंगे लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है, चलो आपने महीने में, मेरे साथ भी 12 किलो वेट कम कर लिया, उसके बाद गायब, तो नहीं सीखा ना कुछ भी, फिर से आ जाएगा, फिर से दोबारा माइंडसेट रिपीट हो जाएगा। पुरानी आदतें, इसको जैसे मैं नंबर लाइन पर समझाऊं कि अगर आप 30 साल के हो, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप चलो मेरे साथ 1 महीने भी रहे, 1 महीने में मैंने आपको 12 किलो भी वजन कम करा दिया, फिर आप चले गए, आपने ना प्रैक्टिस करी ना कुछ सीखा, ना आपका अभी तक माइंडसेट डेवलप हुआ, तो जो 30 साल आपने प्रैक्टिस करी है वो वापस आएगी ना, आ जाएगी वो प्रैक्टिस वापस। तो फिर एक बढ़िया माइंड सेट वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गलती भी अनंत अंबानी के साथ भी, भाई उन्होंने वेट कम कर लिया, 100 किलो उनका वेट कम हो गया, ठीक है। उन्होंने तो ओलंपिक से नहीं किया था। हाँ नहीं, उन्होंने तब तो ओलंपिक, पता नहीं तब तो ओलंपिक आता नहीं था, उन्होंने तो बोला कि उन्होंने किसी ट्रेनर वेनर से वेट कम करा है, उन्होंने जैसे भी वेट कम करा, लेकिन वेट मेंटेनेंस तो नहीं सीखी ना, वो वाला माइंडसेट तो डेवलप नहीं करा, तो क्या फायदा हुआ 100 किलो वजन कम करने का? कोई फायदा नहीं हुआ, वेट वापस बढ़ गया। तो वेट मेंटेन करने के लिए, एक बढ़िया माइंडसेट के लिए, हम अपने स्टूडेंट्स को एक फॉर्मूला समझाते हैं कि आपने जितना वेट लॉस करा है, ठीक है, मान लो कि आपने हमारे साथ 80 किलो वेट कम करा है, उसको डिवाइड करो 10 से, तो आंसर आएगा 8। तो 8 साल आपको अंडर गाइडेंस रहना पड़ेगा, तभी आपका माइंडसेट जड़ से चेंज होने वाला है। ये प्रॉब्लम औरों को तो छोड़ो, मेरे साथ भी आती है। मैंने अपना 47 केजीज वेट कम करा है ना, तो मैं भी बार बार, अब मैंने कैसे इतना वेट बढ़ा लिया अपना 95 केजीज, मुझे भी तो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट, पैक्ड फूड, जंक, मैगी, बर्गर, पिज्जा, इनसे बहुत प्यार था, तभी तो मेरा वेट 95 केजीज हुआ। अगर मैं भी आज अंडर गाइडेंस नहीं रहती, अपनी मनमर्जी कुछ भी करने लग जाती हूँ, तो मैं दोबारा से खा लेती हूँ, मेरा वेट दोबारा से बढ़ जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी मैं भी भाई जंक फूड की एडिक्शन से, चलो अब तो मेरे को काफी टाइम हो गया, लेकिन पहले जब मैं अपना वेट मेंटेन कर रही थी तो मुझे प्रॉब्लम आती थी, तब मैं चिड़चिड़ी भी हो जाती थी कि मुझे तो खानी है, मुझे तो आज ही आइसक्रीम खानी है, मुझे तो आज ही आइसक्रीम खानी है, क्योंकि पुराना पैटर्न आता है ना। 35 ईयर्स मैं उस लाइफस्टाइल में रह चुकी हूँ, तो वो लाइफस्टाइल का पैटर्न दोबारा आता है। उसी के लिए हमने इतनी टेस्टी रेसिपीज बनाई ताकि भाई मोटा इंसान एक बढ़िया आइसक्रीम भी खा ले, वेट लॉस की खीर खा ले, हलवा खा ले, गुलाब, सारी बढ़िया बढ़िया केक खा ले, तो उसको शांति पड़ जाएगी और फिर वो फॉलो कर पाएगा। तो माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और माइंडसेट अगर आपको खुद नहीं बन पा रहा तो भैया आप उसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तो आप समझो तो हर काम में जरूरी है ना। अब आप यहाँ पर पॉडकास्ट दे रहे हो, अभी थोड़ा ना कि बस एक ही दोगे, भाई अगली बार भी दोगे, कल भी दोगे, परसों भी दोगे, डेली काम करोगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक बार ये तो नहीं होता है कि बस एक बार नहा लो पूरे साल नहीं नहाएंगे। तो भाई डाइट भी ऐसे ही है जिसके ऊपर आपको कंसिस्टेंट काम करना पड़ता है। आज मैं भी काम करना बंद कर दूं, मैं भी पुरानी वाली रिचा बन जाऊं, तो मैं भी 95 की चीज की हो जाऊंगी। इतना सिंपल है ये। तो मेरे साथ तो मिस्टर सुमित खरब जो मेरे हस्बैंड है, वो ही मेरे टीचर हैं, वो ही रहते हैं, तो मैं ट्रैक पे रहती हूँ। मैं भी कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, कभी ट्रैक ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ, तो उसके लिए हमने अपने अपने सोल्यूशंस निकाल रखे हैं कि हाँ तब क्या करना है। लेकिन एक प्रोफेशनल गाइडेंस, बढ़िया माइंडसेट, बढ़िया कंसिस्टेंसी खाली वेट लॉस में नहीं, हर काम में चाहिए ना। तो वो भी वही वेट लॉस में भी चाहिए। लोग क्यों ऐसा सोच लेते हैं कि एक बार वेट कम कर लिया, अब तो हम दुनिया में कुछ भी खा ले, मेरा वेट बढ़ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। फिर आकर बोलेंगे यहाँ से वेट बढ़ गया, वहां से वेट बढ़ गया, वहां से वेट बढ़ गया। अरे भाई तुमने वेट मेंटेनेंस सीखी, तुमने वो माइंडसेट डेवलप करा, तुमने अपने पुराने पैटर्न छोड़े? नहीं छोड़े ना, तो पहले तो खुद को तो देख लो। तो वेट लॉस जो कर रहा है ना, उसका माइंडसेट सस्टेनेबल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कुछ महिलाएं होती है जो वर्किंग वुमेन होती है, जो ऑफिस वगैरह में काम करती है, डे की शिफ्ट होती है, नाइट की होती है, तो ऐसी वुमेन के लिए आपके क्या टिप्स होंगे कि वो अपने बिजी शेड्यूल्ड में भी जो है वेट लॉस अपना कर सके, हेल्दी लाइफ जी सके? बिल्कुल, उसकी चाहत होनी चाहिए सबसे बड़ी। मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मेरी भी बहुत बड़ी टीम है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं भी काम करती हूँ और 7 दिन काम करती हूँ। तब भी मैं अपनी हेल्थ को उतना ही इम्पोर्टेंट मानती हूँ। भाई एक वर्किंग वुमेन है, तो अगर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उसका तो काम भी खत्म हो जाएगा, है ना। अगर आज मैं भी बेड पर जाकर लेट जाऊं तो कौन संभालेगा मेरी इतनी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म? कोई नहीं संभाल सकता। तो उसको तो अपनी हेल्थ का और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है।
और मैंने इसका सोल्यूशन आपको बताया कि भाई मेड रख लो ना, वर्किंग वुमेन हो, मतलब पैसा कमा रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो तो हर जगह थोड़ा सा अपनी बढ़िया हेल्थ पर लगा दो, नहीं तो वही पैसे आपके डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। तो अपनी हेल्थ पर पैसे लगाओ, स्विगी जोमेटो मत करो, शॉर्टकट मत मारो। जितनी ज्यादा स्विगी जोमेटो की नोटिफिकेशन बढ़ती है साइलेंटली, उतना ज्यादा आपका मोटापा बढ़ता जा रहा है। ये उस वर्किंग वुमेन को समझना पड़ेगा। और सारी फ्री में बढ़िया रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। नहीं तो अपनी मेड को बोल दो भाई, पनीर का, हरी सब्जियां, घिया, तोरी, टिंडेश, सब कुछ मेरे कोर्स में अलाउड है। अंडे अलाउड है, नॉन वेज अलाउड है, घर का ही तो खाना है ये। वेट लॉस रोटी खानी है, वेट लॉस रोटी भी सिखा रखी है हमने। ये सब कुछ बनवा लो अपनी मेड से, और बिजी होते हुए भी खाना खा लो, और ज्यादा काम कर पाओगे। क्योंकि असली भूख में ना आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा एक बार या 2 ही बार भूख लगने वाली है। आप सुबह से लेकर रात तक नहीं खाने वाले, तो आपके पास तो और टाइम बच जाएगा। और काम कर लो ना, और काम कर लो, अच्छी बात है। एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और काम कर पाओगे, और सुंदर लगोगे, और कॉन्फिडेंट लगोगे, बीमारियां नहीं होंगी, और ज्यादा आप काम कर पाओगे। तो जितने मेरे पास वर्किंग वुमेन्स आती हैं, मेरे पास बहुत सारे आती हैं, बहुत सारी पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत सारे टीवी स्टार्स भी हैं, बहुत सारी वर्किंग प्रोफेशनल्स मेरे पास आती हैं। भाई वो बिजी भी हैं जितने भी, तब भी तो वो खाना खा रहे हैं ना। बस उसी समय बढ़िया न्यूट्रिशियस खाना जो आपके हार्मोन्स के लिए जरूरी है, खा लो। बहाने नहीं देने, काम करना है अपनी हेल्थ के ऊपर। और मैं वुमेन्स को ही बोलूंगी, ठीक है, अब आप उनकी बात कर रहे हैं तो चलो सब मेकअप करते हैं, ठीक है। हमने लिपस्टिक लगाई, अब लिपस्टिक थोड़ी सी बाहर निकल गई, ठीक है, तो क्या पूरे मुंह पे लगा लेंगे? नहीं लगाएंगे ना, उसको ठीक कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक हो जाए, है ना। कि अगर आप थोड़े से डाइट के बाहर आ गए हैं, अब आपको मोटापा आ गया, आपको बीमारी आ गई, मतलब थोड़ी सी लिपस्टिक फैल गई मुंह पर, तो ठीक कर लो ना। उसको ही बहाना दे देंगे, नहीं अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमारी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली, अब तो हम मोटे ही रहेंगे, अब तो हम बीमार ही रहेंगे, अब तो हम दवाइयां ही खाते रहेंगे। क्यों? मैं फ्री में ठीक करा रही हूं यार, तो ठीक कर लो। प्रॉब्लम के साथ जीने की आदत मत डालो। सोल्यूशन है, उसको फाइंड आउट करें और उस पर काम करें, चाहे आप कितने भी बिजी हैं। तो बिजी होने का ये वाहियात बहाना मेरे सामने तो मत लाना। खाना खा रहे हो, सही खाना भी खा सकते हो। ओके, तो ऐसी कुछ 3 या 4 ऐसे कुछ रेसिपीज बताइए, खास करके उन वुमेन्स के लिए जो कि मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा बिजी वुमेन्स है, वर्किंग वुमेन है और उतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन 3 या 4 ऐसी रेसिपी जो हेल्दी भी हो, उनका वेट लॉस भी हो, और उनको ज़्यादा कुछ ऐसी मशक्क़त ना करनी पड़े कि उनका जो है ऑफिस टाइम छूट जाए। मैं आपको 3 जबरदस्त वेट लॉस झटपट रेसिपी बताती हूँ जो सिर्फ 1-1 मिनट में ही बन जाने वाली है, और वो मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है जी। और वो सारी की सारी डीप में अगर आपको देखनी हो तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर डाल रखी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कर्ड राइस, जितनी भी मैं बिजी होती हूँ कर्ड राइस तो मैं 1 मिनट में बना लेती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, दही लेनी है, ठीक है, बस दही को अच्छे से फेंट लें। अब इन सारी चीजों में ना ध्यान रखना है कि दही, पनीर, भाई फुल फैट लेना है आपको, और बढ़िया क्वालिटी का पनीर लेना है आपको। या तो आप घर में बनाएं या फिर पैकेट वाला पनीर लें, नकली पनीर, हलवाइयों वाला पनीर आपको नहीं लेना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं कर्ड राइस पर वापस। तो उसके लिए आपको दही चाहिए, ठीक है। फिर एक पैन में आप अच्छे से 2 चम्मच देसी घी डाल दें। उसके अंदर आप हरी मिर्च उसके अंदर आप सूखी हुई लाल मिर्च डाल दें, हींग डाल दें, राई डालना चाहते हैं तो राई डाल दें, थोड़ी सी मिर्ची डाल दें, अगर आपको ज्यादा चटपटा खाना है तो कड़ी पत्ते डाल दें, और उस तड़के को दही के ऊपर डाल दें। फिर दही अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आपको लेना है 200 ग्राम पनीर। अगर आप 400 ग्राम दही ले रहे हैं तो 200 ग्राम आपको पनीर लेना है। 200 ग्राम पनीर को आप बारीक बारीक कद्दूकस कर लें। अब वो आपके बन गए चावल, वो आपको कर्ड राइस के लिए चावल बन गए। भैया हमको बढ़िया न्यूट्रिशियस भी तो खाना देना है ना आपको, तो वो चावल आप दही में मिक्स करें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर आपको ठंडा खाना हो तो ठंडा खा लें, गरम खाना हो तो गरम खा लें। उसके ऊपर चाट मसाला डाल दें, इमली की चटनी डालनी हो तो इमली की चटनी डाल दें, उसमें स्टीविया डालेंगे आपको मीठे की जगह, और बन गई भाई झटपट वेट लॉस रेसिपीज। और इसमें कोई ज्यादा कुकिंग भी नहीं लगने वाली। समझ में आया आपको? बिल्कुल। तो और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, मेरी तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ओके, ठीक है, तो एक हो गई कर्ड राइस। दूसरा भाई वेट लॉस सैंडविच। उसके लिए आपको क्या करना है, बेस के लिए ब्रेड की जगह आपको लेना है पनीर। अच्छा। तो पनीर को आप पतला पतला लंबा लंबा काट लें, और उसके अंदर आपको डालनी है चीज स्लाइस, जो भी आपको पसंद हो, चीज स्लाइस, चीज ग्रेट कर कर, और बारीक कटा कटा उसके अंदर आप प्याज लगा दें, टमाटर लगा दें, शिमला मिर्च लगा लें, और उसको दूसरे पनीर से
बंद कर दें। तो ये आपका सैंडविच बन गया। फिर तवे पे डालें बहुत सारा देसी घी या फिर बटर, जो भी आपको पसंद हो, और उसमें थोड़ा नमक वमक भी डालें। और मैं भूल गई थी, जो आपने कर्ड राइस बनाया उसकी दही में आपको नमक भी डालना है स्वाद अनुसार, ठीक है। तो आपने जो सैंडविच बनाया उसके अंदर भी आप नमक डाल दें, चाट मसाला डाल दें, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, अगर आपको जो भी अच्छा लगता हो वो भी ऐड करें। फिर तवे पे डालें बहुत सारा देसी घी और ये पनीर के स्लाइस उसके ऊपर रख दें और अच्छे से दोनों तरफ से पलट लें उसको। कितनी भी आप वेट लॉस चटनियों के साथ खा सकते हो, पुदीने की चटनी ले लो, इमली की चटनी ले लो, मेयोनीज व्योनीज नहीं लेनी, उसके साथ आप ये मजेदार वेट लॉस सैंडविच बनाकर खा सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा फीलिंग है, बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। भाई ये बताते बताते तो मेरे मुंह में पानी आ गया, मतलब इतना लाजवाब बनता है और इतनी जल्दी बनता है ना अंकुर जी, बिजी लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तीसरी रेसिपी मैं बताती हूँ आपको, पनीर भुर्जी, लेकिन विद द वेट लॉस तड़का, ठीक है। पनीर भुर्जी तो आप आम तौर पर अपने घर पे बनाते ही होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 तवे लेने हैं। एक पर आपको लंबे लंबे प्याज डालने हैं, देसी घी में, खूब देसी घी, अजवाइन डालना ना भूलें, अजवाइन का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, अच्छे से भून लें। दूसरे तवे पर आपको बारीक देसी घी डालना है पहले तो, फिर अजवाइन डालनी है, हींग डालनी है और फिर बारीक कटे हुए प्याज डालने हैं, उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दें। उसके बाद भाई पनीर कद्दूकस कर आपको उसके ऊपर डालने हैं, फिर अपने हिसाब से सारे के सारे मसाले डालने हैं, चाट मसाला डालने और अच्छे से भून ले। तो पनीर ना भुनते भुनते गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इतना क्रिस्पी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप जहां पर जिस बाउल में सर्व कर रहे हैं, जो आपने दूसरे पैन में एक पनीर को, बड़े बड़े लंबे लंबे पनीर को जो भुना, उसके अंदर उसकी नीचे लेयर लगाएं। उसके बाद जो आपने दूसरी कढ़ाई में पनीर बनाया है उसको उसके ऊपर डालें और गार्निश करें धनिए से, नींबू से, चाट मसाले से। और दही के साथ खाना हो तो दही के साथ खाएं, वेट लॉस रोटी के साथ खाना हो तो वेट लॉस रोटी के साथ खाएं। कितनी लजीज बनती है ना, और इतनी जल्दी बन जाती हैं ये तीनों रेसिपीज। तो भाई जो बिजी है या जो काम नहीं कर सकता, तो भाई वो तीनों रेसिपीज बनाकर खा सकता है। ये खाते खाते दूसरे दिन से वेट कम होगा और महीने में तो 12 किलो तक वेट कम हो जाता है। अच्छा, ये तो चलो खाने की बातें होगी, बट हमारे डाइट में, इंडियन डाइट में एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं स्वीट। लड्डू होते हैं, रसगुल्ले होते हैं, तो वो भी कुछ लोगों में होती है कि खाने के बाद में स्वीट आप उसको वो लेना है। तो लड्डू या फिर रसगुल्ला या स्वीट्स क्या ऐसी हो सकती है जिसको हम जो है वेट लॉस डाइट के तौर पे ले सकते हैं? मैंने अपना 47 केजीज ना जबरदस्त मीठा खाते खाते ही कम करा है। मैंने ब्लूबेरी चीज केक खाया है, आइसक्रीम खाई है, रसमलाई खाई है, हलवा खाया है, कद्दू का, पंपकिन का, लड्डू खाए हैं। भाई ये सारी वेट लॉस रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पर ऑलरेडी डली हुई हैं, जिसको आप बनाकर खा सकते हैं और आपका वेट नहीं बढ़ने वाला। बस इसमें ना एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि मीठे में ना आपको चीनी, शक्कर, ब्राउन शुगर, जैगरी या फिर गुड़, ये सब कुछ नहीं डालना। मीठे के लिए आपको डालना है स्टीविया। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और स्टीविया ना हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालना है। और स्टीविया के जो बढ़िया जेन्युइन रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अपनी ऐप पे डाल रखे हैं, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि स्टीविया के बहुत ज्यादा नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है और सोचते हैं हम तो स्टीविया खा रहे हैं, लेकिन वो स्टीविया होती नहीं है। तो उसके जेन्युइन प्रोडक्ट्स देखने तो मैंने ऐप पे डाल रखे हैं। और भाई मीठा खाओ, मैं कभी मना नहीं करती, मीठा खाओ। लोग जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं हम तो मीठी चाय पीना चाहते हैं मैम, आप मीठी चाय देंगे? तो हाँ भाई, मैं मीठी चाय देती हूँ, मैं भी चाय की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मीठी चाय अपने खाने के साथ आपको पीनी है और बस आपका वेट कम हो जाएगा। तो मीठा छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्टीविया वाला मीठा बिल्कुल हम आपको फास्टेस्ट वेट लॉस में रिकमेंड करते हैं और वो ही खाते खाते आपका 12 किलो तक वेट कम होगा। और ये 12 किलो तक वेट कम ना, मैं आपको एवरेज वेट लॉस बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी होता है लोगों का जो ट्रिपल डिजिट में आते हैं। ओके, अभी ये आपने शुरुआत में एक बातें की थी कि इंडिया में जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। तो खास करके वुमेंस के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ कि वो महिलाएं जो प्योर वेजिटेरियन है और कहा जाता है कि वेज में प्रोटीन के ऑप्शन कम है, नॉन वेज में ज़्यादा है, उनके लिए बेस्ट फूड क्या होगा जिससे कि उनकी जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो जाए वेजिटेरियन में? सबसे पहले तो ना वेजिटेरियन सोचते हैं कि उनको दालों में प्रोटीन मिलता है। हाँ, जो एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। आपको चाहिए कंप्लीट प्रोटीन जो आपको दालों से नहीं मिलता। आप कोई भी दाल का पैकेट उठाकर देख लें, उसके पीछे ना उसकी सच्चाई लिखी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। इंफॉर्मेशन उसमें आपने पूरी लिख रखी है, दालों के बारे में न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी पूरी लिख रखी है, वो पढ़ें। 100 ग्राम दाल में आपको 60 से 70% तक मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसके अंदर आपको मिलता है 15 से 20 ग्राम तक प्रोटीन।
तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दाल मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुए या फिर प्रोटीन हुए? कार्बोहाइड्रेट हुए ना। और जो प्रोटीन मिलता है उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी नहीं होते। आपकी बॉडी को लेना देना नहीं है, आप दाल खा रहे हो, आप अंडा खा रहे हो, आप जो भी खा रहे हो, आपकी बॉडी को चाहिए प्रोटीन से सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपको दालों से नहीं मिलते भाई। तो आज भारत इसीलिए इतनी ज्यादा प्रोटीन डेफिशिट पर आ चुका है, क्योंकि वो सोचता है कि दालों में प्रोटीन है। और लोग क्या गलती करते हैं कि दाल चावल को अगर मिला लो ना, तो चावल के अंदर वो वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो दाल में नहीं होते, तो दाल चावल को बना लेते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी दिमाग लगाकर मुझे बताओ कि दाल और चावल मेन सोर्स किसके हुए? कार्बोहाइड्रेट के ना। तो आप ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खा जाते हैं और प्रोटीन बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो भारत को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी तरीके की दालों में उनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। किसी भी प्लांट सोर्स से आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा। कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्स से। अब वो क्या होते हैं? दूध, दही, चीज, पनीर, बटर मिल्क। आप पूरा अंडा ले सकते हैं या कोई भी नॉन वेज, और अगर ज्यादा है तो भाई आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो ये ही सारे सोर्सेज हैं कंप्लीट प्रोटीन के। और जो आपने बोला कि भाई वेजिटेरियन के पास कम ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन के पास ज्यादा ऑप्शन है, ये तो सिर्फ सोच है। वेजिटेरियन के पास तो नॉन वेजिटेरियन कभी भी ऑप्शन नहीं है ना, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों? वो तो आपने खुद ही रिस्ट्रिक्ट करी है ना, है ना। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। आपने बचपन से रोटी खाई है ना, एक दिन में आप कितनी रोटी खा लेते हो? टोटल मिला के तीनों टाइम कम 7-8 खा लेते हो। हफ्ते में कितनी हो जाएंगी? 8 × 7 बहुत ज्यादा हो जाएंगी। महीने में कितनी हो जाएंगी? बहुत ज्यादा हो जाएंगी, है ना। और उसी आटे की आपने रोटी खा ली, उसी आटे का आपने नमकीन खा लिया, उसी के मोमोज खा लिए, उसी के बर्गर खा लिए, उसके पिज्जा खा लिए। आटा ही था ना वो। अब उस आटे को रिप्लेस कर दो पनीर से, और पनीर की रोटी बना लो, पनीर के मोमोज बना लो, पनीर का पिज्जा बना लो। ये सारी रेसिपीज हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये सोच की बात है, बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। है भाई हमारे पास प्रोटीन, हम भारत में रहते हैं, हमारे पास प्रोटीन है, लेकिन हमें दिमाग चलाने की जरूरत है। उस आटे से भी तो हमने इतना कुछ बना लिया ना। तो पनीर से बना लो, अंडे से बना लो, नॉनवेज से बना लो, चीज से बना लो। तो ये बस एक छोटी सी सोच है। पैदा होते ही बच्चा नहीं बोलता ना कि ये खिला दो, वो खिला दो, बर्गर खिला दो, पिज्जा खिला दो, मोमोज खिला दो। तो हम खिलाते हैं ना उसको तो नहीं पता होता। आजकल तो माएं दूध में चीनी डाल के रखेगी कि बच्चे को फीका लगेगा। अरे वो बच्चा तो, उसको बोलना नहीं आता, उसको फीका ना फीका क्या पता है। तो ये उसको छोटे बच्चे को जो स्कूल जा रहा है उसको आप पनीर खिला दो, वो पनीर ही मांगेगा। जैसे अब आप रोटी मांगते हैं, आम इंसान रोटी मांगता है, क्योंकि खिलाया ये गया है। ये सारी पढ़ाई, रिसर्च सारी की सारी गलत हुई है, जिसकी वजह से आज इतना मोटापा और बीमारियां बढ़ गई हैं। अच्छा मैम, मैं देखता हूँ कि अक्सर क्या होता है ना कि बाल ना हमारे लिए एक खूबसूरती का एक हिस्सा होता है। खास करके महिलाएं जो है वो बड़े अच्छे से करती है, ठीक है, पूरा ध्यान रखती है। एक छोटा सा सफ़ेद बाल हो जाए ना, उखाड़ के फेंक देती है। उनको लगता है उनकी सुंदरता में ये एक हर्डल है। बट आप थोड़ा यूनिक है, स्पेशल है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बाल क्यों नहीं रखे? अंकुर जी, आप पहले मुझे ये बात बताओ। ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। अगर हमारे बाल नहीं, अगर एक औरत के बाल नहीं होंगे तो क्या वो सुंदर नहीं लगेगी? क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारे बालों से है? हमारी पहचान हमारे मन से, हमारे काम से, हमारी कामयाबी से होनी चाहिए, ना कि हमारे बाल से। तो ये बात मैं हर बार पूछती हूँ, और इस बात का मुझे आज तक कभी जवाब नहीं मिला कि सिर्फ बाल होते हैं तभी औरत क्यों सुंदर लगती है। औरत को सिर्फ इसी रूप से क्यों देखा जाता है? और मेरे बाल नहीं है, वो मैंने 6 साल पहले सिर्फ ऐसे ही कटवाए थे, क्योंकि मेरे को मजा आ रहा था। सुमित ने कटवाए थे, ही इज माय हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर हम गोवा में रहते हैं, तो उसने बोला कि बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ठीक है, मैं भी कटवा कर देख लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, ठीक है। और फिर मैंने ना ऐसी वीडियोस अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए, ठीक है। तब मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इस तरीके से देखकर इतने ज्यादा कैंसर के पेशेंट्स मोटिवेट हो जाएंगे। मुझे लाखों की तादाद में मैसेज आए कि मैम, जैसे मैं ताजमहल पर भी गई, मैं तो दुनिया में हर जगह ऐसे ही घूमती हूँ। अब तो पिछले 6-7 साल से मेरा ये हेयर स्टाइल है। तो लोगों ने मुझे इतने मैसेज करे कि मैम, आपको कॉन्फिडेंस देखकर मेरी मम्मी की जान आई। उनको लगा कि हाँ, वो भी ऐसे जा सकती हैं। आपको कॉन्फिडेंस देखकर मेरी बहन को मैंने बोला,
जो मेरे पास कैंसर विग तक के कई मैसेजेस आए कि भाई आप इसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं, लोग हमारी विग नहीं खरीद रहे हैं, आप ऐसा मत करें, आपको अच्छा। कैंसर है क्या? अच्छा। मैंने बोला भाई मेरे को कैंसर वेंसर नहीं है, और मैं अब कैंसर पेशेंट्स के साथ खड़ी हूँ। मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि यार आप ऑलरेडी फाइटर हैं, आप बहुत बड़ी बीमारी से ऑलरेडी लड़ रहे हैं, आपको बाहर जाने के लिए अलग से विग की जरूरत नहीं है, अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये मेरे को वहां से इंस्पिरेशन मिली कि यार अगर सिर्फ मैं बाल नहीं रखती और इतने ज्यादा लोग मोटिवेट हो जाते हैं जो इतने ज्यादा बीमार हैं ऑलरेडी, और वो कॉन्फिडेंस से अपनी लाइफ जी पाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना यही हेयर स्टाइल रखूंगी। और मेरे वैसे पूरे ज्यादा बाल हैं, हाँ, पूरे के पूरे बाल हैं मेरे, बिल्कुल। तो बस फिर मैं नहीं रखती क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए। बट मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सुंदर बाल वाल है उसमें। हाँ, मेरे पहले बाल थे, मैंने हाँ। बताया ना, मेरे पूरे लंबे बाल थे। मैं भी लड़कियों की तरह सारे कलर करती थी, पमिंग करती थी, गोल गोल करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब वो इतना बड़ा मुझे कॉज मिला कि भाई कैंसर के पेशेंट्स जब मोटिवेट हो रहे हैं, तब मुझे भी एक अलग से इंस्पिरेशन मिली उनसे, और मुझे लगा कि हाँ भाई मुझे उनके लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि मैं बाल नहीं रखूंगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में जब मैंने चालू करा था, अपनी जर्नी चालू करी थी वेट लॉस, जब लोगों को पढ़ाना चालू करा था, तो मेरे भी वीडियोस पर कमेंट आते हैं, अभी भी आते हैं, टकली। मैं लाइव पर आती हूँ तब भी आएंगे टकली। मैंने बोला क्या मुझे बता रहे हो? मुझे पता है कि मैं टकली हूँ। मैं ताजमहल पर गई तब बहुत ही ज्यादा मजा आया क्योंकि मैं टकली थी, है ना। तो सब लोग ताजमहल को नहीं देख रहे थे, मेरे को देख रहे थे, अंकुर जी, क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी, ताजमहल तो वहीं पे खड़ा का खड़ा रह जाता है ना। मैं मतलब उनको लग रहा था कि उन्होंने और वंडर ऑफ द वर्ल्ड देख लिया। तो एक बच्चे ने ना मुझे बोला पीछे से, मम्मी मम्मी देखो टकली। तो उसकी मम्मी चुप, ऐसे नहीं बोलते, उसको बुरा लग जाएगा। मैंने बोला बेटा ऐसे ही बोलते हैं, टकली को टकली ही बोलोगे ना, हिंदी में यही सिखाया गया भाई, टकला और टकली। तो मैंने ना इसको इतने कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट करा ना, और फिर मेरा इसके पीछे रीजन भी इतना बड़ा है कि कैंसर के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उनको एक होप मिल रही है कि हाँ भी उनको विग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इसीलिए फिर मैंने अपना ये हेयर स्टाइल रखा, जो मेरे से हर जगह पूछे जाता है, हर जगह मुझे पलट पलट कर देखा जाता है, ये पहचान बन गई है। और कुछ लोग मजाक बनाते हैं तो बनाते रहे, बट इसका कॉज बहुत बड़ा है। मजाक वाला कोई वैसे बात है नहीं। लेकिन क्या फ्यूचर में कभी ऐसा है कि अगर मन करेगा तो फिर से बाल मतलब रख लेंगे? क्योंकि बाल तो आएंगे, वो तो रुकेंगे नहीं। उनको तो आना है। देखो अब जैसे इसमें क्या है कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है भाई, होता है ना कि भाई अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम हो तो फिर रखना चाहेंगे, है ना। तो अगर मेरा हस्बैंड कभी चाहेगा, उसको कभी प्रॉब्लम होगी, सुमित कभी चाहेगा तो अलग बात है। लेकिन अगर सुमित को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं तो कभी भी नहीं रखना चाहती, कभी भी नहीं। क्योंकि एक तो लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं और मुझे ऐसी पसंद है आजादी, जैसे मोटापे से आजादी वैसी बालों से भी आजादी। तो हर चीज से आजाद और लाइफ और बेटर के जियो। बहुत सारी चीजें साथ में करनी पड़ती है, वो नहीं। हाँ, वो भी नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल। आप भी अपना हेयर स्टाइल ठीक करते रहते, मेरे है ही नहीं थे, ठीक क्या करूँ। ओके, तो ये जो बीमारियां बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वेट गेन, तो वेट गेन में बहुत सारी ऐसी ऐप्स है, बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन है, वेट लॉस एक्सपर्ट्स है, जो अलग अलग तरीके से वेट लॉस करते हैं। इंडियन वेट लॉस डाइट या उनका ऐप कैसे औरों से अलग है, और क्या उसमें एक यूनिकनेस है जिससे कि मुझे लगता है कि मुझे इंडियन वेट लॉस डाइट के पास में जाना चाहिए? ठीक है, देखो इंडियन वेट लॉस डाइट के ना 4 बेसिक प्रिंसिपल हैं, और हमारी ऐप भी उसी के ऊपर ही बनी हुई है। वेट लॉस करने के लिए ना आपको सबसे पहले चाहिए राइट इंफॉर्मेशन। अगर सही जानकारी ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना? और वो सारी जानकारी वेट लॉस की, बीमारियों को दूर भगाने की जानकारी हमने हमारी ऐप में फ्री में दे रखी है। फ्री में उसमें सारे के सारे वेबिनार्स हैं, राइट इन्फॉर्मेशन से भरे हुए, सारी की सारी वेट लॉस रेसिपीज है, सही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई, सब कुछ हमने फ्री में दे रखा है। तो ये तो वहां पे हमारी ऐप में अवेलेबल है, जो दुनिया के किसी भी ऐप में अवेलेबल नहीं है। फ्री में सारी की सारी जानकारी। दूसरी चीज आपको वेट लॉस करने के लिए चाहिए हाई मोटिवेशन। उसके लिए भाई इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वेट लॉस एक्सपर्ट टीचर्स लाइव बैठती हैं 12 घंटे 7 दिन लाइव, ताकि आपको जरा सा भी क्वेश्चन हो कि मैम मेरे को ये हो गया, मैम पानी पीना नहीं पीना, मैम खाना नहीं खाना, मैम ये होना वो, हम अवेलेबल हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं पर भी हो, 12 घंटे तो हमसे आकर मिल सकते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइव किसी भी ऐप में आप मुझे बता दो, जो लोग लाइव बैठे हुए हैं और तभी के तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपकी हाई मोटिवेशन बनी रहे। ये फर्क है। तीसरा, जिसको भी वेट लॉस करना है ना भाई,
तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मोटा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उसके आसपास वाले लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं, वो खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप पर सुबह 8:30 हम एक स्पेशल क्लास रखते हैं आधी घंटे की, जो आपके स्ट्रेस को सुबह सुबह मैनेज कर देते हैं। उसमें हम आपको थोड़ी सी मेडिटेशन सिखाते हैं, विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, आप अपना पूरा दिन सुबह सुबह ही इमेजिन कर लेते हो और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो वो हम सिखाते हैं और वो भी फ्री, ये सब कुछ हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। चौथी बात, गोल प्लानिंग, जो आपको दुनिया की कोई भी ऐप नहीं बताती, हमने फ्री में बता रखा है कि आपका जितना भी वेट है आप फ्री में जाकर आइडल बॉडी वेट कैलकुलेटर पर डालें, अपनी हाइट डालें, अपना जेंडर डालें और ऐप आपको फ्री में बता देगी कि आपका वेट 1 महीने में कितना कम हो जाएगा, कितना ज्यादा है और कब आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप में फ्री में मिलती हैं, इसीलिए ऐप बाकी सारे कॉम्पिटिटर से अलग है। और आप उनकी ऐप पर जाकर देख लो कौन आपको 299 का कोर्स दे रहा है भाई, कौन आपको सिर्फ 3 दिन का कोर्स दे रहा है, कौन आपको 10 दिन का कोर्स दे रहा है। ये इंडियन वेट लॉस डाइट दे रही है। वैसे तो हम सब कुछ फ्री में ही दे रहे हैं, बट भाई अगर मेरी टीचरों से कॉल चाहिए, पर्सनलाइज जानकारी चाहिए, तो थोड़े बहुत पैसे तो देने पड़ेंगे। अब टीचर को मुझे तो सैलरी देनी पड़ेगी, वो तो मेरे लिए फ्री में काम करने नहीं वाली। तो भाई 299 में, 499 में, 599 में, 999 में हमने इतने लाखों कोर्स ला रखे हैं। आप किसी और की वेबसाइट पर अभी आप ऐप डाउनलोड कर लो, जिस मर्जी की कर लो, वो कितने पैसे की आप मुझे तो बता दो। पहली बात तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने पैसे हैं, वो ही ढूंढते रहो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ही नहीं है उनके सिस्टम। और कोई आपको इतने ज्यादा फीचर्स, इतनी ज्यादा सर्विसेज फ्री में दे ही नहीं रही भाई। और इतने महंगे महंगे उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, और फिर हिडन कॉस्ट पता नहीं कितनी ज्यादा है। और अभी तक इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप 6 लाख से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं ऑर्गेनिकली। और जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा और जब लोग देख रहे होंगे कुछ सालों के बाद, तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप खुद डाउनलोड कर देखना, एक्सप्लोर करना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएंगी। बिल्कुल सही है। खास करके तो ये कि जो खाने की हर्डल्स होती है ना, कि अच्छा खाना, हेल्दी खाना कैसे बनेगा जिससे वेट लॉस हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बट आपने बताया। अच्छा, जाते जाते मैम आखिरी में मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा उन वुमेन के लिए कि जो चाहती है अपना वेट लॉस करना, स्टार्ट करना चाहती है, बट एक होता है ना किसी को एक पुश चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन क्या होगा ऐसी महिलाओं के लिए? खूब फलो फूलो वाला आशीर्वाद ना आपने गलत ले लिया, आपको फूलना नहीं था। अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है ना, तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप फ्री में डाउनलोड करो, फ्री में खाना बनाकर खाओ, फ्री में आपका वेट कम हो जाएगा। तो मैंने ये आपको जबरदस्त टिप दी है ताकि भाई एक ही महीने में आपका 12 किलो तक वेट कम हो जाए और दूसरे दिन से आपका वेट कम होने लग जाएगा। तो अंकुर जी, इससे बड़ी फ्री की टिप तो मैं क्या दूं इन लोगों को। और सच में अगर इनको वेट कम करना है ना, तो सुमित सर ऑलरेडी भाई अंकुर जी के चैनल पर ही आए थे, उन्होंने भी आपको जबरदस्त फूड पिरामिड बताया है, बहुत सारी और जानकारी दी है। वो पॉडकास्ट भी आप जाकर अंकुर जी के पेज पर देखें और भाई फ्री में आपका वेट लॉस हो जाएगा। उस पॉडकास्ट में भी बहुत ज्यादा जानकारी भरी हुई है। और अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए हो ना, तो इस पॉडकास्ट के नीचे ही कमेंट कर बता देना भाई, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी और फ्री में ही आपका वेट कम करा दूंगी। और आप फिर मेरे से भी ज्यादा बढ़िया, सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा बढ़िया लगने वाले हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, देश के लिए मुझे लगता है एक महामारी है, जो कि जब देश का अध्यक्ष आके बोलने लगे कि भैया मोटापा थोड़ा कम करो, उसका मतलब क्योंकि मोटापा सिर्फ मोटापा नहीं है, मोटापा के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती है जो कि जैसे कि आपने बोला कि सेकंड रीजन कैंसर ओबेसिटी से होता है, मोटापे से होता है। हाँ। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है? वो सिर्फ आपके खाने से होता है। अगर आपने अपना खाना चेंज कर दिया तो आप जो है वो जीवन जी सकते हैं कि आप अपने आप को फिर से वही जवान महसूस कर सकते हैं। लाइव आपके सामने है, मैम ने खुद बोला है कि 42, मतलब तब से मैं शौक में, आपको पता है मैं इतना चुप रहता नहीं हूँ मैं इसे देख रहा हूँ यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है। अंकुर जी, हम बटर खाने के लिए देते, लगाने के लिए नहीं देते। ठीक है, तो बटर, कोकोनट ऑयल और देसी घी में बना हुआ खाना खाइए। और मुझे लगता है कि खास करके उन महिलाओं के लिए जो जवान होना चाहती है फिर से अपने आप बुढ़ापे को हराना चाहती है और कहते हैं कि हम जैसे थे वैसे रहे, तो मैम से मिल सकते हैं, क्योंकि मैम खुद में ही एक फीडबैक है, खुद में ही एक इंस्पिरेशन है और खुद में ही एक टीचर भी है। एक आपके पास एक कोच है जो कि जिन्होंने खुद की ज़िंदगी को जिया है। 95 kg, यार तुम सोचो, लगभग 100 ही होने वाला होता है, ठीक है, और तब से अब 40 के आसपास, 48, 45 के आसपास,
48 के आसपास मैम का वजन है, एकदम बिल्कुल कम, मतलब आधा 50% कम किया है। ये मिरेकल है, क्योंकि अक्सर हो नहीं पाता है। तो कैसा लगा आपका ये पॉडकास्ट हमें ज़रूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर लिखें। और आपको मैम की एज क्या लग रही है देख के ये जरूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि मैंने बता दिया, कमी करना, ठीक है। बट आपको कैसे लगेगी, हाँ हमको तो मैम इतना लग रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच। और जो भी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैम से इंडिया वेट लॉस डाइट जो है वहाँ पे जाइए, अच्छे अच्छे खाने की रेसिपीज देखिए, खुद घर पे बनाइए और वेट लॉस कीजिए। थैंक यू सो मच।